Chapter 1 Grounded Martial Arts Achievement System Psalm 2325 Blue Star, West Mountain Province Ann City No. 3 High School फ़रवरी की ठंडी चल रही थी। बड़े बड़े बर्फ के गोले आसमान से गिर रहे थे। पूरा कैंपस सफ़ेद चादर से ढक चुका था। टेम्परेचर काफ़ी लो था। सांस लेने पर भी ठंडक महसूस होती थी। लेकिन टीचिंग बिल्डिंग के एक क्लासरूम के अंदर कुछ जवान लड़के पतले कपड़ों में हॉर्स डांस लगाए हुए थे और लगातार पंजेस मार रहे थे। जियांग उनके बीच खड़ा था। उसके शरीर से भाप उठ रही थी, पसीना बह रहा था, जैसे ठंड उस पर बिल्कुल असर ही न कर रही हो। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग का पहला स्टेप है। एक यंग और खूबसूरत फीमेल टीचर सफ़ेद मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म पहने क्लास के बीच घूम रही थी। उसका चेहरा ठंडा और सख्त था। वो स्टूडेंट्स को सख्ती से डांट रही थी। तुम लोग सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में हो। इस टाइम तक कल्टीवेशन टेक्निक कम से कम माइनर सक्सेस तक पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन क्लास का आधा भी ये लेवल अचीव नहीं कर पाया। विंटर वेकेशन के बाद बहुत कम लोगों ने प्रोग्रेस दिखाई है। कुछ लोग कहते हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा थी इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर पाए। मैं तुमसे पूछती हूँ, कभी अपनी प्रॉब्लम खुद में ढूंढने की कोशिश की है? कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 1 साल और आधा बचा है। खुद से पूछो, क्या तुम मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी जा पाओगे? टीचर ने बात यहीं रोकी। थोड़ा रुककर उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। जियांग का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। उसने हल्का सा सिर हिलाया। विंटर ब्रेक के बाद उसकी प्रोग्रेस क्लियर है। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक लगभग माइनर सक्सेस तक पहुंच चुकी है। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स ने तुरंत जियांग की तरफ देखा। जियांग काफ़ी हैंडसम था, लंबा कद, सीधा पोस्चर और आंखों में जवानी की चमक और डिटर्मिनेशन। इसी तरह मेहनत जारी रखो, टीचर ने कहा। जी मैडम, जियांग ने हल्का सा झुककर जवाब दिया। माइनर सक्सेस कोई बड़ी बात नहीं थी, खासकर जब वो अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था, लेकिन ये सब उसकी विंटर वेकेशन की लगातार मेहनत का रिजल्ट था। ये अभी भी पूरी मेहनत कर रहा है, पास खड़ा एक डार्क स्किन लड़का बोला। बस अगर टैलेंट थोड़ा और होता तो शायद अब तक ग्रेट सक्सेस हो चुका होता। जियांग ने सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। टैलेंट की इतनी चिंता क्यों? टैलेंट का रोना रोते रहना सिर्फ मेहनत को छोटा दिखाता है। बिल्कुल सही, डार्क स्किन लड़के ने हाँ में हाँ मिलाई। जिन लोगों के पास अच्छा मार्शल टैलेंट था वो फर्स्ट ईयर में ही स्पेशल क्लास चले गए। हम रेगुलर क्लास वाले लोग पर्सिवियरेंस और एफर्ट पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में 3 चीज़ें होती हैं। पहला टैलेंट, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा एफर्ट। कॉम्प्रिहेंशन एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। एफर्ट पूरी तरह इंसान पर डिपेंड करता है, लेकिन टैलेंट को मेजर किया जा सकता है। रेगुलर क्लास के सभी स्टूडेंट्स का टैलेंट लोअर लेवल था। लोअर लेवल टैलेंट का मतलब मार्शल आर्ट्स एप्टीट्यूड एवरेज या मीडियोकर। जियांग बचपन से इस बात को जानता था। इस दुनिया में बड़ा होते हुए उसे पहले ही समझ आ गया था कि उसका मार्शल टैलेंट खास नहीं है। वो मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस इंटरेस्ट के लिए नहीं करता था, बल्कि इसलिए करता था क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ मार्शल आर्ट्स ही कॉमन नहीं थे। यहाँ शैडो डिजास्टर नाम का एक खतरा भी था, जो हमेशा आम लोगों की जिंदगी पर मंडराता रहता था। ब्लू स्टार पर हर साल लगभग 1 करोड़ लोग इस डिजास्टर की वजह से मर जाते थे। मार्शल पाथ पर चलना, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना, ये अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का सबसे बेहतर तरीका था। मार्शल आर्ट्स, जियांग ने मन ही मन दोहराया। वो जानता था कि मार्शल कल्टीवेशन में सबसे पहले टैलेंट देखा जाता है, और वो अपनी कम टैलेंट वाली रियलिटी को कब का एक्सेप्ट कर चुका था। लेकिन कुछ दिन पहले तक लो मार्शल अचीवमेंट सिस्टम अनएक्टिवेटेड। एक ट्रांसलूसेंट पैनल अचानक जियांग की आंखों के सामने आ गया। ऐसा पैनल जो सिर्फ वही देख सकता था। ये पैनल कुछ दिन पहले ही अपीयर हुआ था। उसके साथ साथ उसकी पिछली जिंदगी की यादें भी लौट आईं। तब उसे याद आया कि वो एक ट्रांस माइग्रेटर था, बस इस दुनिया में ही पैदा हुआ था।
उस वक्त उसे एहसास हुआ कि उसका गोल्डन फिंगर जो सालों से लेट था आखिरकार आ चुका था। लेकिन उसके बाद सिर्फ बेचैनी और डिसबिलीफ रह गई। ये तो क्लियरली एक ओवर द टॉप मार्शल वर्ल्ड है, तो फिर ये लो मार्शल सिस्टम क्या मजाक है? इस दुनिया के इतिहास में 100 साल पहले ब्लू स्टार का कनेक्शन स्टारी स्काई से हुआ था, जिससे स्टारी मार्शल आर्ट्स आए। एंशिएंट मार्शल आर्ट्स और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके ये सिस्टम सदियों में एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुका था। कुछ लोग न्यूक्लियर ब्लास्ट के बीच से बिना खरोच के निकल आते थे, कुछ पहाड़ उठा देते, समुद्र पलट देते, कुछ लोग नंगे हाथ से मिलियन टन एरोस्पेस कैरियर तोड़ देते। मार्शल आर्ट्स के पावर हाउस लोग स्टारी स्काई के नीचे खड़े होकर देश की रक्षा करते और दुश्मनों के लिए जिंदा डिटरेंट बन जाते। ये बिना डाउट के एक हाई मार्शल वर्ल्ड था, जहां बॉडी से न्यूक्स झेल सकते थे और एक पंच से प्लैनेट तोड़ सकते थे। जियांग ने पैनल पर लिखे अनएक्टिवेटेड शब्द देखकर चुप रह गया। इस लेवल की दुनिया में एक लो मार्शल सिस्टम एक्टिवेट हो जाए वही बड़ी बात है। खैर, सालों की आदत थी सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करना। गोल्डन फिंगर हो या ना हो, उसका मार्शल हार्ट कभी नहीं रुकने वाला था। लेकिन वो जानता था, लोअर लेवल टैलेंट का मतलब है स्टारी मार्शल आर्ट्स के लिए कई गुना ज्यादा मेहनत। और उसका एप्टीट्यूड तो रेगुलर क्लास में भी सिर्फ मिड लेवल था। हर साल रेगुलर क्लास से सिर्फ 15 से कम स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी जा पाते हैं। जियांग सोचने लगा, मतलब मुझे क्लास के टॉप 10 में आना ही होगा। टॉप 10 स्टूडेंट्स तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही माइनर सक्सेस अचीव कर चुके थे। जियांग आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो भी रुक नहीं रहे थे। उन्हें क्रॉस करना बिल्कुल आसान नहीं था। स्टेप बाय स्टेप जियांग ने मन को शांत किया। बस मेहनत और डिटर्मिनेशन हो तो चांस जरूर मिलेगा। तभी फीमेल टीचर ने कहा, सब लोग रेडी हो जाओ, अब एंट्रेंस असेसमेंट शुरू होने वाली है। क्लास तुरंत एनर्जेटिक हो गई। असेसमेंट, नए सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या इस बार टॉप 10 में घुस पाऊंगा? मेरा तो लगता है इस बार और पीछे चला जाऊंगा। कोई नर्वस था, कोई एक्साइटेड। जियांग भी थोड़ा सा एक्साइटेड था। विंटर ब्रेक के बाद ये टेस्ट बताएगा वो कितने लोगों से आगे निकल चुका है। थोड़ी देर बाद फीमेल टीचर ने जमीन पर बने एक बटन को पैर से दबाया। बज़, जमीन से एक सिल्वर व्हाइट मेटालिक मशीन ऊपर आई। पंच स्ट्रेंथ टेस्टर। स्कूल असेसमेंट और कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट लगभग सेम होते थे, फिजिकल फिटनेस और एक्चुअल कॉम्बैट। फिजिकल फिटनेस का पहला टेस्ट पंच स्ट्रेंथ। एक एक करके स्टूडेंट्स टेस्ट देने लगे। वेनम्या हुई 351 केजी, ली ची चाओ 475 केजी, जेंग न्यू 235 केजी। अभी तक आखिरकार जियांग की बारी आई। जियांग, योर टर्न। टीचर ने उसे थोड़ा ज्यादा देखा। ये हैंडसम और मेहनती लड़का उसे याद रह गया था। जी। जियांग ने गहरी सांस ली और टेस्टर के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी राइट फिस्ट धीरे धीरे उठाई। पैर जमीन पर जम गए, स्पाइन ड्रैगन की तरह हिलती हुई, सारी स्ट्रेंथ एक पंच में कॉन्सेंट्रेट हो गई। बैंग, डिस्प्ले पर नंबर्स तेजी से बदलने लगे। आखिरकार नंबर रुक गया। 245 किलोग्राम्स, माइनस सक्सेस की स्टैंडर्ड के काफी पास, जियांग ने सोचा। 300 केजी माइनस सक्सेस का स्टैंडर्ड था। उसका रिजल्ट क्लास के बीच के लेवल का था, कुछ से ज्यादा, कुछ से कम। तभी रिंग, डिटेक्टेड होस्ट्स पंच स्ट्रेंथ, ग्राउंडेड मार्शल अचीवमेंट सिस्टम एक्टिवेटिंग। जियांग अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा जम गया। सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। वार्निंग, वार्निंग, योर पंच स्ट्रेंथ हैज रीच्ड सिस्टम अपर लिमिट। यू हैव सरपास्ड 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन। कंडक्टिंग स्ट्रेंथ असेसमेंट। जियांग का दिमाग घूम गया। मैं 90% दुनिया से ज्यादा? मजाक चल रहा है क्या? 245 केजी इस दुनिया में तो कोई भी हाई स्कूलर मार लेता है, और सिस्टम बोल रहा है लिमिट पहुंच गई।
Assessment complete. Your punch strength meets the standard of a martial master. Achievement unlocked. Martial master. मार्शल मास्टर? जियांग पूरी तरह स्टंट था। बस इतना ही। ये सिस्टम तो लगता है दुनिया को ही ग्राउंडेड मार्शल वर्ल्ड समझ रहा है। ग्राउंडेड मार्शल में भी 200 kg पंच पे मास्टर बन जाते हैं। सिस्टम की डायमेंशन सेंस बिल्कुल ही टूट चुकी थी। तभी एक और लाइन दिखी। अचीवमेंट मार्शल मास्टर अनलॉक्ड। डिटेक्टेड। होस्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज लो। रिवॉर्ड ग्रांटेड। Constitution Enhancement. Chapter 1 End. Chapter 2 Practical Assessment. Name Jiang Ye. Physique Mortal Body. D level, C level. Cultivation Technique Star Martial Cultivation Technique. Entry 99%. Achievements Martial Arts Master. एक ट्रांसलूसेंट पैनल जियांगे की आंखों के सामने फ्लोट कर रहा था। जियांगे ने जल्दी से अपना मन शांत किया और उस पैनल को ध्यान से देखना शुरू किया। बॉडी एनहांसमेंट मतलब मेरी फिजिकल क्वालिटी इम्प्रूव हो गई है। क्लियरली दिखता था। उसका फिजिक मॉर्टल बॉडी डी लेवल से अपग्रेड होकर मॉर्टल बॉडी सी लेवल हो चुका था। जियांगे ने आंखें बंद करके अपने बॉडी को फील किया और बस एक ही पल में उसे लगा जैसे उसके शरीर में कुछ सटल चेंजेस हो गए हों। सबसे पहले उसके 5 सेंसेस ज़्यादा शार्प हो गए थे। दूसरा, उसका बॉडी पहले से काफ़ी हल्का लग रहा था, जैसे शरीर के अंदर जमी हुई गंदी हवा बाहर निकल रही हो और एसेंस, ची और स्पिरिट सब फ्रेश हो गए हों। ये चेंजेस बहुत ऑब्वियस नहीं थे, लेकिन जियांगे क्लियरली महसूस कर सकता था। लगता है एनहांसमेंट ज़्यादा बड़ी नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। पर डी लेवल से सी लेवल तक का जंप भी वैसा ही होता है। एकदम ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करना भी गलत होगा। जियांगे ने गहरी सांस ली। फिजिक इम्प्रूव होने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक्चुअल कॉम्बैट में दिखेगा और ये इफ़ेक्ट अगले असेसमेंट्स में क्लियरली सामने आने वाला था। इसी वक्त ग्रेड 2 क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ टेस्ट कंप्लीट कर चुके थे। क्लासरूम के पिछले हिस्से में लगा इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड तुरंत स्ट्रेंथ टेस्ट रैंकिंग डिस्प्ले करने लगा। जियांगे ने अपनी रैंक देखी। पंच स्ट्रेंथ 245 kg, रैंक 35th। विंटर ब्रेक के बाद मैंने 5 लोगों को क्रॉस कर लिया। जियांगे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लास्ट सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम में उसकी रैंक 40th थी। 100 स्टूडेंट्स की क्लास में 35th प्लेस बिल्कुल भी बुरी नहीं थी, लेकिन स्ट्रेंथ टेस्ट सिर्फ शुरुआत थी। अभी स्पीड टेस्ट और कॉम्बैट टेस्ट बाकी थे। फाइनल रैंकिंग इन तीनों टेस्ट्स के कंबाइंड स्कोर से डिसाइड होने वाली थी। फिजिक एनहांसमेंट के बाद जियांगे ने सोचा शायद बाकी 2 टेस्ट्स में मेरी रैंकिंग और ऊपर जाए। स्पीड टेस्ट शुरू होने वाला है, प्लेटफॉर्म पर खड़ी फीमेल टीचर ने शांत आवाज में कहा। उसने वॉल पर लगे एक बटन को प्रेस किया। स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन धीरे धीरे जमीन के अंदर चली गई। उसी वक्त जमीन से एक सिल्वर वाइट ट्रेडमिल ऊपर आई। पहला ली जिछाओ। एक शार्प फेस्ड लड़का लाइन से बाहर निकला और ट्रेडमिल पर चढ़ गया। उसके बाद एक एक करके और स्टूडेंट्स आते गए। इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकबोर्ड लगातार अपडेट होता रहा। ली जिछाओ 14.9 मीटर्स पर सेकेंड, वेन युए हुए 12.7 मीटर्स पर सेकेंड, जेंग न्यू 10.9 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट जियांगे। फीमेल टीचर ने कहा, जी टीचर चेन। जियांगे खड़ा हुआ और ट्रेडमिल की तरफ बढ़ा। टीचर का नाम चेन जिलू था। क्लास 9 की मार्शल आर्ट्स टीचर थी। वो काफ़ी यंग थी, खूबसूरत थी, स्किन स्नो वाइट थी और नेचुरली लड़कों में काफ़ी पॉपुलर भी थी। जियांगे ट्रेडमिल पर खड़ा हो गया। मशीन को 100 मीटर स्प्रिंट के लिए सेट किया गया था। इस दौरान उसकी पीक स्पीड ही असेसमेंट का रिजल्ट बनने वाली थी। स्टार्ट। बूम। जियांगे ने जैसे ही पहला स्टेप लिया, ट्रेडमिल गरज उठी। ट्रैक पर लगातार लाइट्स फ्लैश होने लगी। हर स्ट्राइड के साथ उसकी स्पीड एक्यूरेटली मेजर हो रही थी। बहुत जल्दी 100 मीटर टेस्ट खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकबोर्ड पर उसका रिजल्ट आया, 12.0 मीटर्स पर सेकेंड। 12 मीटर्स पर सेकेंड? ये कैसे पॉसिबल है?
मशीन में कोई एरर तो नहीं? क्लासरूम में काफ़ी लोग हैरान रह गए। 12 मीटर्स पर सेकंड ये माइनर सक्सेस का स्टैंडर्ड स्पीड था, और जांगे अभी उस रेल्म में था नहीं। चेन जिलू भी जांगे को देखकर मुस्कुराई। लगता है जांगे ने विंटर ब्रेक के दौरान स्पीड ट्रेनिंग पर काफ़ी फोकस किया है ना? जांगे चुप रहा। तुम सब ने देख लिया। चेन जिलू ने क्लास की तरफ देखा। ये है परसिस्टेंस और एफर्ट का रिजल्ट। तुम सबको जांगे से सीखना चाहिए। टीचर के मुंह से इतनी ओपनली प्रेज मिलना बड़ी बात थी, लेकिन सिर्फ जांगे जानता था उसकी स्पीड का अचानक 12 मीटर्स पर सेकंड क्रॉस करना शायद उस फिजिक एनहांसमेंट की वजह से था। मेरा बॉडी कंट्रोल क्लियरली बेटर हो गया है, जांगे ने ध्यान से महसूस किया। कल्टिवेशन रेल्म सेम है, लेकिन मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। यही है फिजिक एनहांसमेंट, सच में बहुत पावरफुल चीज़ है। स्पीड टेस्ट की रैंकिंग्स भी आ चुकी थी। जांगे वापस अपनी जगह बैठा और ब्लैक बोर्ड देखा। रैंक 30th। अफसोस, पिछले सेमेस्टर अगर मेरी रैंक 30 होती तो इस साल पॉवर्टी सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकता था। जांगे खुश भी था, थोड़ा रिग्रेट भी। वो एक ऑर्फन था जिसे अडॉप्टिव पेरेंट्स ने पाला था। उसके फॉस्टर पेरेंट्स ग्रास रूट्स वर्कर्स थे। फाइनेंशियल कंडीशन एवरेज से भी नीचे थी। स्कूल सब्सिडी के लिए एक कंडीशन थी कि क्लास के टॉप 30 में होना। ये टॉप 30 में आ गया। पास बैठा ब्राउन स्किन्ड लड़का एक्साइटमेंट से बोला, सिर्फ एक विंटर ब्रेक में 10 रैंक जंप, ये तो कमाल है। जांगे ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। तुमसे कंपेयर करूं तो अभी भी काफ़ी पीछे हूं। ये लड़का वेन यूए हुए था, जांगे का क्लोज फ्रेंड। वो क्लास 9 का टॉप 10 स्टूडेंट था और स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक में माइनर सक्सेस अचीव कर चुका था। मुझसे कंपेयर करेगा? वेन यूए हुए ने सर हिलाकर साई की। तो फिर तुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे कैच करना इजी नहीं है। वो मजाक में बोल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसने भी डिसाइड कर लिया था और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। वो सच में जांगे की प्रोग्रेस से खुश था, लेकिन अगर जांगे सच में उसे क्रॉस कर गया तो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो जाता। फिर भी उसे लगता था कि अगर वो फोकस्ड रहा तो जांगे के लिए उसकी रैंक क्रॉस करना लगभग इम्पॉसिबल ही होगा। और उधर जांगे ने भी मन ही मन एक रेजोल्यूशन लिया था, एक छोटा सा गोल सेट करता हूँ, ग्रेड 2 के एंड तक क्लास के टॉप 10 में एंटर करना। ये पहले उसका कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का गोल था, लेकिन अब सिस्टम के साथ सब कुछ अलग हो चुका था। अब हम कॉम्बैट असेसमेंट करेंगे। चेन जिलू की आवाज़ फिर से गूंजी। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का कॉम्बैट असेसमेंट 2 पार्ट्स में होता है, अरेना कॉम्बैट और वर्चुअल स्टारी स्काई असेसमेंट। फैसिलिटीज़ लिमिटेड होने की वजह से इस बार सिर्फ अरेना कॉम्बैट होगा। मैं अपनी स्ट्रेंथ को स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक एंट्री लेवल तक ही सप्रेस करूंगी और तुम सब के साथ स्पार करूंगी। लेकिन याद रखना, एक्चुअल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हें ग्रेट सक्सेस रेल्म के ओपोनेंट्स मिलेंगे। स्टार मार्शल कल्टीवेशन ग्रेट सक्सेस मार्शल आर्ट्स एग्जाम्स का मिनिमम स्टैंडर्ड था। रेगुलर क्लास के स्टूडेंट्स अगर एग्जाम से पहले इस लेवल तक पहुंच जाते थे तो उनके पास रफली 50% चांस होता था मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन का। और मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ के भी लेवल्स होते थे। टॉप में 10 प्रेस्टीजियस स्कूल्स, फिर 25 स्कूल्स अलायंस और उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डिनरी मार्शल यूनिवर्सिटीज़। रेगुलर क्लास के लिए एक नॉर्मल मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना भी काफ़ी इम्प्रेसिव होता था। बज़! चेन जिलू ने जमीन पर लगे एक बटन को प्रेस किया। क्लासरूम के एक कोने से रोशनी फूट पड़ी। जमीन से एक 10 मीटर डायमीटर का सिल्वर वाइट सर्कुलर अरेना ऊपर आया। चेन जिलू रिंग पर चढ़ गई और नीचे स्टूडेंट्स को देखा। कॉम्बैट असेसमेंट शुरू हो गया। चाहे चेन जिलू ने अपना रेल्म एंट्री लेवल तक ही सप्रेस किया हो, वो हर मैच 10 मूव्स के अंदर डिसाइड कर रही थी। टॉप 10 स्टूडेंट्स भी एक्सेप्शन नहीं थे। नेक्स्ट, 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 उसकी ठंडी आवाज़ बार बार गूंजती रही। टीचर की फाउंडेशन कितनी डीप है। जांगे चेन जिलू को देखता रहा और उसके दिल में एक स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग पैदा हो गई। मार्शल आर्ट्स में कॉम्बैट सबसे इम्पॉर्टेंट है और कॉम्बैट का बेस होता है सॉलिड फाउंडेशन।
चेन जिलू का एंट्री लेवल से ही माइनर सक्सेस वालों को डिफीट कर देना सिर्फ इस बात का प्रूफ था कि उसकी फंडामेंटल्स कितनी स्ट्रांग थी। ये फिजिक एनहांसमेंट, जियांगे के दिल में थोड़ी एक्साइटमेंट आई। देखते हैं मेरी कॉम्बैट एबिलिटी में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। टाइम धीरे धीरे बीतता गया। आखिरकार जियांगे की बारी आई। वो रिंग पर चढ़ने ही वाला था, तभी एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो गया। चैप्टर 2 एंड। चैप्टर 3 एंसेस्टर्स फ्रेंड। अरीना के बीच जियांग ये और चेन जीलू एक दूसरे के सामने खड़े थे। अरीना के चारों तरफ हवा में 2 कैमरा जैसे डिवाइसेस लटक रहे थे। ये रियल टाइम कॉम्बैट डेटा और स्कोर असेस करने के लिए यूज होते थे। बिगिन। चेन जीलू ने फिस्ट स्टांस ली और हाथ से जियांग ये को इशारा किया। आओ। जी। जियांग ये ने सर हिलाया और खुद भी फाइटिंग स्टांस में आ गया। लेकिन जैसे ही वो पहला मूव लेने वाला था, अचानक उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट चमक उठा। वार्निंग वार्निंग, लिमिट से ज्यादा प्रेजेंस डिटेक्ट हुई। न्यू अचीवमेंट अनलॉक्ड, स्पारिंग विद मार्शल आर्ट्स एंसेस्टर। जियांग ये फ्रीज हो गया। इस टाइमिंग पर सिस्टम एक्टिवेट होगा ये उसने सोचा भी नहीं था, और जो लिखा था उसे देखकर वो पूरी तरह शॉक में आ गया। लिमिट क्रॉस हो गई। मार्शल आर्ट्स एंसेस्टर। वेट, क्या? सिस्टम के हिसाब से चेन जीलू एक हाई स्कूल टीचर मार्शल आर्ट्स एंसेस्टर थीं। जियांग ये को ऐसा लगा जैसे उसके कॉमन सेंस पर किसी ने हैमर मार दिया हो। फिर उसने सोचा, अगर मैं ये अचीवमेंट कंप्लीट कर लूं तो रिवॉर्ड कितना बड़ा होगा। स्पारिंग विद मार्शल आर्ट्स एंसेस्टर। रिवॉर्ड छोटा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी बीच चेन जीलू ने देखा कि जियांग ये अटैक नहीं कर रहा। उसने तुरंत इनिशिएटिव ले ली। उसका लंबा पैर आगे बढ़ा, बॉडी लाइटनिंग की तरह मूव हुई और एक सफ़ेद, नर्म लेकिन खतरनाक फिस्ट सीधा जियांग ये की तरफ आई। बूम! एक जबरदस्त ऑरा हवा के साथ उसकी तरफ टूट पड़ी। जियांग ये का दिल एक पल के लिए ठंडा पड़ गया। वो जानता था, जब कोई रियल मार्शल एक्सपर्ट अटैक करता है तो सिर्फ टेक्निक ही नहीं, ऑरा भी साथ आती है। और कल्टीवेशन जितनी हाई होती है, ऑरा उतनी ही अप्रेसिव होती है। चेन जीलू ने अपना रेल्म एंट्री लेवल तक ही सप्रेस किया था, फिर भी उसकी प्रेजेंस सांस रोक देने वाली थी। जियांग ये ने तुरंत अपना लेफ्ट आर्म उठाकर ब्लॉक किया और साथ ही राइट एल्बो से काउंटर अटैक मारा। बैंग! चेन जीलू जैसे पहले से ही रेडी थी। उसने जियांग ये के एल्बो को पकड़ लिया और सर हिलाते हुए बोली, एल्बो स्ट्राइक, फोर्स ठीक है, लेकिन पावर अप्लाई करने का तरीका गलत है। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक में फिस्ट टेक्निक सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, और एल्बो स्ट्राइक उनमें से एक क्लासिक मूव था। लेग्स, वेस्ट, शोल्डर और एल्बो सब एक साथ फोर्स लगाओ। चेन जीलू कामली समझा रही थी। स्ट्रेट लाइन बनाओ और सरफेस को पॉइंट से हिट करो। बोलते ही उसने भी एक एल्बो स्ट्राइक मारा, सीधा जियांग ये के एल्बो की तरफ। बूम! फोर्स लगभग सेम थी, लेकिन इफेक्ट बिल्कुल अलग। हवा में एक हेवी डल साउंड गूंज उठी। जियांग ये ने इंस्टिंक्टिवली आर्म्स क्रॉस करके ब्लॉक किया। थंक! एक प्रिमिटिव भारी ताकत उस पर टूट पड़ी। उसका बॉडी अनकंट्रोलेबली पीछे खिसक गया, कई मीटर्स तक। बस थोड़ा सा और होता तो वो अरीना से बाहर निकल जाता। हफ! अगले ही पल चेन जीलू फिर से पास आ चुकी थी। एक सीधा पंच, जैसे लोहे का हैमर, सीधा नीचे गिरा। इस वक्त जियांग ये अरीना के बिल्कुल एज पर था। आम आदमी के लिए ये मोमेंट ऑलरेडी डिफीट होता। हुश! लेकिन अगला ही सेकंड जियांग ये का बॉडी एक लोच की तरह फिसल गया। एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंगल से डॉज करते हुए वो सीधा अरीना के बीच वापस आ गया। अगर फिजिक इन्हांसमेंट न हुआ होता तो मैं अभी हार चुका होता। उसकी सांस थोड़ी तेज थी, प्रेशर क्लियरली महसूस हो रहा था। दोनों का कल्टीवेशन रेल्म सेम था, एंट्री लेवल। लेकिन कॉम्बैट एबिलिटी और फाइटिंग स्किल में चेन जीलू उसे काफी ज्यादा ओवरपावर कर रही थी। उधर जियांग ये का डॉज देखकर चेन जीलू की आंखों में एक पल के लिए सरप्राइज चमक उठा। हफ! उसने फिर से स्टेप लिया और अटैक किया।
बैंग बैंग बैंग, सीजिंग, पाउंसिंग, शेकिंग, इंटरसेप्टिंग, अलग अलग पंचेस और शार्प फिस्ट शैडोज एक वायलेंट स्टॉर्म की तरह जियांग ये पर टूट पड़े। बहुत स्ट्रॉन्ग है। जियांग ये लगातार डॉज और ब्लॉक करता रहा। उसके हाथ सुन्न होने लगे। ज्यादा देर नहीं लगी, वो फिर से अरीना की एज पर पहुंच गया। इस बार वो वापस सेंटर में नहीं आ पाया। चैन जीलू का एक सॉलिड हिट लगा और जियांग ये अरीना से बाहर चला गया। हफ। जियांग ये ने अपना बैलेंस संभाला, स्टेज की तरफ झुककर बोला, टीचर, आपकी गाइडेंस के लिए धन्यवाद। ये कॉम्बैट सेशन सच में उसके लिए बहुत फायदेमंद रहा। चैन जीलू ने मुस्कुराकर कहा, लास्ट सेमेस्टर के कंपैरिजन में तुम्हारी प्रैक्टिकल कॉम्बैट स्किल काफ़ी इम्प्रूव हुई है। लगता है विंटर ब्रेक में काफ़ी मेहनत की है। अच्छा है, इसी तरह कंटिन्यू रखो। एक टीचर के लिए मेहनती स्टूडेंट्स हमेशा पसंद होते हैं। जी। जियांग ये ने सर हिलाया और अपनी जगह वापस चला गया। उसकी पीठ को देखते हुए चैन जीलू की नज़र थोड़ी देर के लिए रुक गई। वो इस स्टूडेंट को जानती थी। हाई स्कूल के पहले दिन से ही जियांग ये की मेहनत एक्सेप्शनली इंटेंस रही थी। कई बार तो क्लास के टॉप 10 से भी ज्यादा। काश, चैन जीलू ने मन ही मन साय की। अगर इस बच्चे का टैलेंट थोड़ा स्ट्रांग होता तो शायद 25 स्कूल्स अलायंस तक पहुंच सकता। इतनी मेहनत, लेकिन टैलेंट ही रोका बन गया। लोअर टैलेंट के साथ नॉर्मल मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी मिल जाना भी ऑलरेडी एक बड़ी अचीवमेंट होती है, और 25 स्कूल्स अलायंस लगभग इम्पॉसिबल। क्लासरूम में बाकी स्टूडेंट्स काफ़ी शॉक्ड थे। इस बार एक्चुअल कॉम्बैट में जियांग ये ने उतना ही टाइम रिंग में सर्वाइव किया जितना क्लास के टॉप 10 स्टूडेंट्स ने। ये याद रखना ज़रूरी था, टॉप 10 के सभी स्टूडेंट्स पिछले आधे साल से माइनर सक्सेस में थे, और जियांग ये अभी भी सिर्फ एंट्री लेवल पर था। इतना कॉम्बैट परफॉर्मेंस सच में अनबिलीवेबल था। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर जियांग ये का कॉम्बैट रिजल्ट फ्लैश हुआ। रैंक 20 जियांग ये देखकर जियांग ये को कोई सरप्राइज नहीं हुआ। प्रैक्टिकल कॉम्बैट रैंकिंग सिर्फ स्ट्रेंथ पर नहीं होती, कॉम्बैट स्किल्स, कॉम्बैट अवेयरनेस और फिजिकल फिटनेस सब कुछ इंक्लूड होता है। वो सिर्फ डॉज और सर्वाइवल के बल पर इतनी देर तक टिक पाया था। एक्चुअल स्किल्स में वो अभी भी टॉप 10 से काफ़ी पीछे था। रैंक 20, ये तू तो सच में स्ट्रेंथ छुपा के बैठा था। पास खड़ा वेन युए हुई बार बार बोल रहा था। जियांग ये ने सर हिलाया। तू भी कम नहीं है, उसने कहा। 10th से 8th प्लेस, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। कहीं चुप चुप के कल्टिवेट तो नहीं कर रहा? मैं ऐसे काम नहीं करता, वेन युए हुई ने तुरंत मना कर दिया। जियांग ये उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक और सिस्टम मैसेज आ गया। न्यू अचीवमेंट अनलॉक्ड, स्पारिंग विद मार्शल आर्ट्स एंसेस्टर, रिमेनिंग काम डिस्पाइट ह्यूज स्ट्रेंथ गैप। टाइटल अनलॉक्ड, एंसेस्टर्स फ्रेंड। रिवॉर्ड, व्हेन मार्शल आर्ट्स एंसेस्टर टीचेस यू, परसेप्शन प्लस 30%। तो इसका मतलब अभी स्पारिंग में टीचर ने मुझे इजी दिया था? इजी दिया था? क्लियरली चैन जीलू ने तो अपनी स्ट्रेंथ जानबूझकर सप्रेस की थी। ये सिस्टम भी ना। वर्ल्ड व्यू ही गलत समझ रहा है तो ये गलत हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। जियांग ये ने मन को शांत कर लिया। फिर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। 30% परसेप्शन बूस्ट। मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन में टैलेंट ज़रूरी होता है, लेकिन परसेप्शन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। कई लोग एवरेज टैलेंट के साथ भी सिर्फ हाई परसेप्शन के बल पर स्टारी स्काई मार्शल आर्ट्स में पीक तक पहुंच जाते हैं। 30% परसेप्शन बूस्ट ये बिल्कुल छोटा रिवॉर्ड नहीं था। और कंडीशन, व्हेन मार्शल आर्ट्स एंसेस्टर टीचेस यू। परफेक्ट। चैन जीलू तो वैसे भी क्लास 9 की मार्शल आर्ट्स टीचर थी, और आज आफ्टरनून उसकी मार्शल आर्ट्स क्लास थी। देखते हैं आफ्टरनून में क्या होता है। जियांग ये के दिल में थोड़ी एक्साइटमेंट आ गई। इसी वक्त मॉक एग्जाम ऑफिशियली खत्म हो चुका था।
इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर सेमेस्टर ओपनिंग एग्जाम की फाइनल रैंकिंग आ गई। रैंक 25, जियांग ये 206 पॉइंट्स। 25th, जियांग ये ने देखा और हल्का सा नॉड किया। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नहीं था। लॉजिक के हिसाब से उसे टॉप 30 में भी नहीं आना चाहिए था। फिजिक एनहांसमेंट ने उसका ओवरऑल लेवल काफी ऊपर पुश कर दिया था। अरीना पर खड़ी चेन जिलू ने सबको देखा। इस मॉक एग्जाम में मैं स्पेशली जियांग ये को कमेंट करना चाहती हूँ। लास्ट सेमेस्टर 40th से इस सेमेस्टर 25th ये इम्प्रूवमेंट आसान नहीं होता। इसका टैलेंट भी तुम्हारी तरह एवरेज है। ये प्रोग्रेस सिर्फ मेहनत और परसिवियरेंस से ही आ सकती है। बोलते हुए काफी लोग चुपचाप जियांग ये की तरफ देखने लगे। जियांग ये शांत रहा। लास्ट सेमेस्टर के कंपैरिजन में उसकी इम्प्रूवमेंट सच में बड़ी थी। फिजिक एनहांसमेंट एक रीज़न था, लेकिन मेन रीज़न उसकी लगातार मेहनत थी। अगर मैं विंटर ब्रेक में इतनी मेहनत ना करता तो ना सिस्टम एक्टिवेट होता, ना ही इतनी रैंकिंग इम्प्रूव होती। प्लेटफॉर्म पर चेन जिलू ने आखिरी बात कही। आज आफ्टरनून में कल्टिवेशन टेक्निक का एडवांस्ड वर्जन पढ़ाने वाली हूँ। लंच के बाद थोड़ा जल्दी क्लासरूम आ जाना। इतना कहकर वो मुड़कर चली गई। जी। स्टूडेंट्स खड़े हुए और लंच ब्रेक के लिए क्लासरूम से बाहर निकल गए। जियांग ये भी उनके साथ निकला। उसके दिमाग में बार बार चेन जिलू के शब्द घूम रहे थे। एडवांस्ड वर्जन टेक्निक। उसकी आंखों में एक्सपेक्टेशन भर गई। ये पहली बार था जब टीचर ये पढ़ाने वाली थी, और बिल्कुल सही टाइम पर। वो खुद भी देखना चाहता था कि 30% परसेप्शन बूस्ट का असली इफेक्ट क्या होता है। चैप्टर 3 एंड। चैप्टर 4 कॉम्प्रिहेंशन एप्टीट्यूड। लंच के बाद जियांग ये कैफेटेरिया से निकलकर वापस मार्शल आर्ट्स क्लासरूम आ गया। इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन बिल्कुल डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। हाई स्कूल से ही स्टूडेंट्स को रेगुलर मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। हफ्तों में कम से कम 5 दिन और ऑलमोस्ट पूरा दिन मार्शल आर्ट्स क्लासेस होती थी। इस वक्त क्लासरूम के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स पहले से ही अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे। वेन युए हुई ने जियांग ये को देखा और तुरंत उसके पास आ गया। ये सुना क्या? वेन युए हुई ने धीरे से कहा। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर रिफॉर्म हो रहे हैं और यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टैंडर्ड्स और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। एग्ज़ाम रिफॉर्म? जियांग ये थोड़ा सा स्टन्ड हो गया। वेन युए हुई ने नोट किया। काफ़ी सारी रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ ने स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। अब स्टार मार्शल कल्टिवेशन टेक्निक में परफेक्शन अचीव करना ज़रूरी होगा। लगता है हम लोग फंस गए। एग्ज़ाम से पहले परफेक्शन तक पहुंचना पता नहीं कितना पैसा लगेगा। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। ये बात बिल्कुल सही थी। लिटरेचर गरीबों के लिए होती है और मार्शल आर्ट्स अमीरों के लिए। मार्शल आर्ट्स में तेज़ प्रोग्रेस चाहिए हो तो पैसा ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल था। जियांग ये हैरान हुआ। सिर्फ ग्रेट सक्सेस से भी रेगुलर मार्शल यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी? मिलेगी, पर सिर्फ सबसे बॉटम रैंक्ड वाली। वेन युए हुई ने सिर हिलाया। और जब वो भी रेगुलर मार्शल यूनिवर्सिटी ही है तो उनमें और जूनियर कॉलेज में क्या फ़र्क रह गया? जियांग ये ने पूछा। और 25 स्कूल्स अलायंस? 25 स्कूल्स अलायंस, वेन युए हुई कैजुअली बोला। उनके स्टैंडर्ड्स भी बढ़ेंगे, पर हमसे क्या लेना देना? फिर उसने मजाक में कहा, क्यों पूछ रहा है? क्या तू अप्लाई करने का सोच रहा है? ड्रीम देखना अच्छी बात है। तू हंस रहा है क्या? ठीक है, मैं हार मानता हूँ। वेन युए हुई मुस्कुराया। मैंने भी कभी सपने देखे थे। प्राइमरी स्कूल में टॉप 10 प्रेस्टीजियस स्कूल्स में जाने का ड्रीम था, पर रियलिटी काफ़ी क्रूअल होती है। थोड़ी देर बाद क्लास शुरू हो गई। क्लासरूम के एंट्रेंस से चेन जिलू अंदर आईं। बिल्कुल सफ़ेद मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म, वाइट शूज़, वाइट सॉक्स, एकदम नीट और कंपोज्ड। स्टार मार्शल कल्टिवेशन टेक्निक, फिस्ट टेक्निक, चैप्टर 1 मूव्स 1 to 36। इस बार मैं एडवांस टेक्निक्स डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, ध्यान से देखो। चेन जिलू की आवाज़ ठंडी और फर्म थी। जियांग ये की आंखें चमक उठी। एडवांस टेक्निक्स नॉर्मली सिर्फ उन स्टूडेंट्स को दिखाई जाती थी जो माइनर सक्सेस तक पहुंच चुके होते थे। ऐसे चांसेस काफ़ी रेयर होते थे।
चेन ज़ीलू ने कामली फिस्ट टेक्निक्स दिखाना शुरू किया। ग्रिप, स्टांस, फोर्स, इंटरसेप्ट, सब कुछ एक सीमलेस फ्लो में था। बज़! अचानक जियांगे को लगा जैसे वो किसी एरी अलग ही स्टेट में चला गया हो। आसपास का सब कुछ ब्लर हो गया, सिर्फ चेन ज़ीलू और उसकी मूवमेंट्स दिख रही थीं। ये 30% कॉम्प्रिहेंशन बूस्ट? जियांगे का दिमाग हिल गया। उसकी नज़र हर एक छोटी डिटेल पर थी। चेन ज़ीलू के मूवमेंट्स, उसका पोस्चर, उसकी कमर और एब्डोमेन की स्ट्रेंथ। स्टार मार्शल कल्टिवेशन टेक्निक फिस्ट टेक्निक चैप्टर में सिर्फ 36 मूव्स थे, लेकिन एक पूरा सेट कंप्लीट करने में 1 घंटा लगता था और बॉडी पर हैवी लोड पड़ता था। बूम! आखिरी पंच के साथ चेन ज़ीलू ने फॉर्म कंप्लीट की, जैसे हवा में ड्रैगन तैर रहा हो। अब खुद प्रैक्टिस करो, समझ ना आए तो पूछ लेना। पूरा क्लास तुरंत कल्टिवेशन में लग गया, लेकिन जियांगे वहीं खड़ा रह गया। इस वक्त उसका दिमाग फुल स्पीड पर चल रहा था। मतलब मैं पहले इतनी बड़ी गलतियां कर रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं। एक के बाद एक रियलाइजेशंस उसके दिमाग में आ रही थीं। इस बार चेन ज़ीलू की टीचिंग ने उसे बिल्कुल जगा दिया था। हू! जियांगे ने धीरे से स्टांस लिया। पंच और चॉप, हर मूवमेंट ज्यादा स्मूथ और एफर्टलेस हो रहा था। फिस्ट टेक्निक सिर्फ हाथों का गेम नहीं है। उसे चेन ज़ीलू के वर्ड्स याद आए। पंच मारते वक्त शोल्डर्स, वेस्ट, एब्डोमेन, हिप्स और लेग्स सबको एक साथ फोर्स जेनरेट करनी चाहिए। हर मूव में 36 एक्शंस। टोटल कंट्रोल चाहिए बॉडी के हर इंच पर। यही परफेक्शन का रास्ता था। अभी जियांगे वहां तक नहीं पहुंचा था, लेकिन माइनर सक्सेस बिल्कुल पास था। इसी बीच चेन ज़ीलू क्लासरूम को ऑब्जर्व कर रही थी। रेगुलर क्लास के स्टूडेंट्स टैलेंट और कॉम्प्रिहेंशन दोनों में एवरेज ही होते हैं, उसने दिल ही दिल में सोचा। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। हाँ, इसने कुछ समझा है। ली जिचाओ। पेरेंट्स मार्शल आर्ट्स पावर हाउसेस हैं। टैलेंट थोड़ा कम है, पर बाकी स्टूडेंट्स से बेहतर है। उसने नज़र हटा ली, फिर अचानक जियांगे पर रुकी। जियांगे, ये भी ब्रेक थ्रू करने वाला है। चेन ज़ीलू थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। दूसरी तरफ वेन युएहुई ने 3 घंटे की कल्टिवेशन के बाद रुक गया था। पूरा पसीने में भीगा हुआ था। उसने देखा जियांगे अभी भी प्रैक्टिस कर रहा था। ये बंदा इतनी देर कैसे टिक गया? अचानक उसे समझ आया, ये माइनर सक्सेस ब्रेक करने वाला है। और जैसे ही ये सोचा, क्रैक क्रैक क्रैक, जियांगे के जॉइंट से आवाज आई। उसकी स्पाइन ड्रैगन की तरह अंड्यूलेट हुई। बूम! एक पंच के साथ हवा में डल ब्लास्ट सी महसूस हुई। हो गया, माइनर सक्सेस। जियांगे भी उस ट्रांस से बाहर आया। उसने अपनी फिस्ट्स देखी, दिल खुशी से भर गया। अब उसके शोल्डर्स और वेस्ट पर कंट्रोल काफी ज्यादा हो गया था। डिस्प्ले पर प्रोग्रेस बदल चुकी थी। एंट्री 99% से माइनर सक्सेस 1%। एक क्लास में ही ब्रेक थ्रू हो गया। जियांगे खुद पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। एंसेस्टर्स फ्रेंड का इफेक्ट सच में ओपी है। वेन युएहुई आया और बोला, कांग्रेट्स ये, अब तू भी 9th क्लास की एलीट्स में से एक है। जियांगे मुस्कुरा दिया। तभी याह! ली जिचाओ के जॉइंट्स क्रैक हुए। उसने पंच मारा, आवाज गोल्ड और आयरन के टकराने जैसी थी। ग्रेट सक्सेस! वेन युएहुई शॉक में था। चेन ज़ीलू ने कामली कहा, ली जिचाओ, सोफोमोर ईयर में ग्रेट सक्सेस काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन ग्रेट सक्सेस से परफेक्शन सबसे मुश्किल होता है। लेजी मत होना। फिर उसने ऐड किया, ड्रैगन पिल जैसे एनहांसमेंट पोशंस का यूज करो। एक ड्रैगन पिल 3000 का होता है। वेन युएहुई ने जियांगे के कान में कहा। जियांगे का दिल हिल गया। उसकी फॉस्टर मदर की मंथली सैलरी भी बस इतनी ही थी। उसने मन ही मन सोचा, लगता है फ्यूचर में मुझे सिर्फ खुद पर ही भरोसा करना पड़ेगा। क्लास खत्म होने से पहले चेन ज़ीलू ने मुस्कुराते हुए कहा, जियांगे ने भी अच्छा किया है, माइनर सक्सेस अचीव कर लिया है। जियांगे, अगर कुछ समझ ना आए तो डायरेक्टली मुझसे पूछ लेना। ये कहकर वो चली गईं। पूरे क्लास में लोग जियांगे को एनवी भरी नजरों से देख रहे थे। चेन ज़ीलू की पर्सनल गाइडेंस, ये ट्रीटमेंट ली जिचाओ को भी नहीं मिला था। और जब क्लास खत्म हुई तो कुछ लड़कियां मौका देखकर जियांगे को पानी की बोतल थमा गईं।
चैप्टर 5 एक परिवार 4 लोग। थैंक यू। अपने सामने खड़ी शर्मीली सी लड़की को देखकर जियांगिये ने ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं दिखाई और सीधा पानी की बोतल ले ली। लड़की थोड़ी शर्म के साथ भाग गई, चेहरे पर हल्की सी खुशी चमक रही थी। जियांगिये को क्लास के एंड में चेंजिलू के कहे गए शब्द याद आ गए। फ्यूचर में मुझे टीचर से और ज्यादा गाइडेंस लेनी पड़ेगी। सिस्टम के मुताबिक जब चेंजिलू पढ़ाती थी तभी उसकी कॉम्प्रिहेंशन 30% तक बढ़ती थी। चाहे क्लास हो या प्राइवेट गाइडेंस, दोनों ही उसके लिए ग्रोथ के गोल्डन चांसेस थे। उसने अपने फ्यूचर का प्लान बनाना शुरू कर दिया। दिन की कल्टीवेशन खत्म करने के बाद जियांगिये ढलती हुई शाम के साथ घर की तरफ चल पड़ा। ताओयांग डिस्ट्रिक्ट, बिल्डिंग 12, फ्लैट 606। घर का दरवाज़ा खोलते ही एक ज़बरदस्त खुशबू हवा में फैली हुई थी। डाइनिंग टेबल पर ब्रेस्ड बीफ चमक रहा था और साथ में कॉर्न रिब्स रखे हुए थे। देखते ही भूख लग जाए ऐसे। आ गया? किचन से उसकी अडॉप्टिव मदर ली आनपिंग ने इसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी आओ, हाथ धोकर खाना खा लो। जियांगिये ने हाथ धोए और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। भाई, एक छोटी सी लड़की लगभग 4th या 5th क्लास की थी, भागती हुई आई। बड़ी ही क्यूट आंखों में शरारत भरी हुई और सीधा जियांगिये से चिपक गई। भाई, तुम्हारे पास कैंडी है क्या? लियान पिंग ने तुरंत टोका। टिंग टिंग, पहले खाना खा लो। जियांग टिंग जियांगिये की छोटी बहन थी, अभी 12 साल की भी नहीं हुई थी। जियांगिये ने पॉकेट से एक लॉलीपॉप निकाला और बोला, पहले खाना खाओगी फिर कैंडी मिलेगी, नहीं तो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगी। ओके, समझ गई। जियांग टिंग ने खुशी खुशी लॉलीपॉप ले ली। तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। लियान पिंग ने कैजुअली पूछा, ये आज ओपनिंग एग्जाम कैसा गया? ठीक था, 25th रैंक आई। 25th? लियान पिंग थोड़ी हैरान हो गई। लास्ट सेमेस्टर से 15 रैंक ऊपर। तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे। जियांगिये मुस्कुराया। वैसे पापा आजकल इतनी देर से क्यों आ रहे हैं? फैक्ट्री में ओवरटाइम चल रहा है, लियान पिंग ने ज्यादा डिटेल में जाने से बचते हुए कहा। जियांगिये के अडॉप्टिव फादर जियांग दाहाई आन सिटी के एक बायोनिक प्रोस्थेटिक फैक्ट्री में काम करते थे, जहां आर्टिफिशियल हाथ पैर बनाए जाते थे। शैडो डिजास्टर के बाद से शहरों में भी डेंजर छिपा रहता था। हर बार जब शैडो डिजास्टर होता, इंजरी रेट्स बढ़ जाते और बायोनिक इंडस्ट्री तेजी से ग्रो करती। टीवी पर इवनिंग न्यूज़ चल रही थी। कल रात वेस्ट माउंटेन प्रोविंस के साइनयांग सिटी में 2nd लेवल शैडो डिजास्टर हुआ। पुलिस और शैडो हंटिंग ब्यूरो ने सिचुएशन को कंट्रोल में ले लिया है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि रात में कम बाहर निकलें और जो मार्शल आर्ट्स फर्स्ट रेल्म से नीचे हैं, रात में बाहर ना निकलें। साइनयांग सिटी? ये सुनते ही जियांगिये थोड़ा रुक गया। साइनयांग सिटी आन सिटी के बिल्कुल पास था और वेस्ट माउंटेन प्रोविंस के टॉप सिटीज़ में आता था। वहाँ एक मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी भी थी और सेफ्टी आन सिटी से काफ़ी बेटर मानी जाती थी। फिर भी शैडो डिजास्टर आया तो कैजुअलिटीज़ तो होती ही हैं। जियांगिये ने हल्की सी भौं से कोड़ ली। सिर्फ मार्शल आर्ट्स फर्स्ट रेल्म के लोग ही शैडो डिजास्टर के सामने थोड़ी सी सेल्फ प्रोटेक्शन रख पाते हैं। मार्शल आर्ट्स के टोटल 7 रेल्म्स होते हैं। हर रेल्म एक लाइफ शैकल तोड़ने जैसा होता है, जिंदगी के बंधन तोड़कर नई ऊंचाई तक पहुंचना। पहला लाइफ शैकल तोड़ने वाले को कहते हैं स्टार स्काई मार्शल आर्टिस्ट, यानी फर्स्ट ब्रेक। सिर्फ इसी लेवल पर इंसान के पास इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो शैडो डिजास्टर का सामना कर सके। डिनर के बाद जियांगिये अपने रूम में लौट आया और कल्टीवेशन में लग गया। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक, ब्लू स्टार फेडरेशन द्वारा बनाई गई फाउंडेशन टेक्निक और स्काई मार्शल आर्ट्स का पहला स्टेप। परफेक्शन तक पहुंचना मतलब पहले लाइफ शैकल के बिल्कुल करीब होना। लेकिन सिर्फ ये काफ़ी नहीं था। फर्स्ट रेल्म में एंट्री के लिए मल्टीपल स्टार स्काई रिफाइनमेंट से गुजरना पड़ता है। फिलहाल ये सब जियांगिये के लिए काफ़ी दूर की बात थी। उसने अपना स्टेटस पैनल देखा। ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स अचीवमेंट सिस्टम, नेम जियांगिये, कॉन्स्टिट्यूशन मॉर्टल बॉडी, सी लेवल, कल्टीवेशन टेक्निक स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक, माइनर सक्सेस 1%, अचीवमेंट्स मार्शल मास्टर, एंसेस्टर्स फ्रेंड,
2 अचीवमेंट्स के फायदे सोचकर जियांग ये ने दिल से कहा, चीट्स होना सच में बड़ी ब्लेसिंग है। उसे इस बात पर बिल्कुल शर्म नहीं थी। मल्टीवर्स में कौन सा पावर हाउस है जो चीट्स यूज नहीं करता? चीट्स और हार्डवर्क एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते। चीट्स के साथ मेहनत करना ही असली पावर हाउस का रास्ता है। जल्दी स्ट्रांग बनने के लिए मुझे और अचीवमेंट्स अनलॉक करनी होंगी, जियांग ये ने सोचा। अचीवमेंट्स असल में बफ्स जैसे थे और इनके इफेक्ट्स इन्फिनिटली स्टैक हो सकते थे। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, नए अचीवमेंट्स अनलॉक कैसे करें? अब तक जो अचीवमेंट्स मिली हैं वो सिस्टम की गलत जजमेंट की वजह से मिली हैं। जियांग ये का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो गया। सिस्टम ने इस दुनिया को गलत समझ लिया था। ओवर द टॉप मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड को ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड मान लिया था। एग्जाम्स को स्पारिंग समझ लिया था। रिजल्ट सही था, पर प्रोसेस पूरा गड़बड़। सवाल ये था, क्या सिस्टम फ्यूचर में खुद को करेक्ट करेगा? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं था। फिलहाल मुझे सीधा साधा कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहिए, जियांग ये ने डिसाइड किया। उसके लिए सेफेस्ट स्ट्रैटेजी थी खुद को स्ट्रांग बनाना, ज्यादा मार्शल आर्ट्स अचीवमेंट्स अनलॉक करना। पैटर्न समझ आए तो शायद कुछ रास्ता निकले। ग्रेट सक्सेस तक ब्रेक थ्रू करना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। हो सकता है उस वक्त नए अचीवमेंट्स अनलॉक हो जाए। ये सोचकर जियांग ये बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कल्टीवेशन में डूबता चला गया। रात के 10 बजे क्रीक, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। एक मिडल एज्ड आदमी घर में दाखिल हुआ। कैसे रहा? आज कोई नई जॉब मिली? लियान पिंग ने धीरे से पूछा। जियांग दहाई ने थकान भरी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। मुश्किल है। जैसे ही लोग सुनते हैं कि मैं 40 से ऊपर हूँ, सीधा रिजेक्ट कर देते हैं। मिड लाइफ और अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा। जियांग दहाई भी इसी ले ऑफ वेव में फंस गया था। कल सोच रहा हूँ शैडो हंटिंग ब्यूरो में अप्लाई कर दूँ, उसने सोफे पर बैठते हुए कहा। सुना है रात की सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए लोग चाहिए। शैडो हंटिंग ब्यूरो? लियान पिंग का चेहरा तुरंत बदल गया। वहां तो शैडो डिजास्टर्स से डील होता है, बहुत डेंजरस नहीं है? अरे नहीं, बस गार्ड ड्यूटी है। शैडो हंटिंग ब्यूरो है शहर की सबसे सेफ जगह। पर रात में काम? लियान पिंग अभी भी वरिड थी। न्यूज़ खुद कह रही थी रात में बाहर ना निकलें। शैडो डिजास्टर दिन में भी हो सकता था, पर रात में चांसेस ज्यादा होते थे। और जियांग दहाई अभी फर्स्ट ब्रेक तक भी नहीं पहुंचा था। डेंजरस सिचुएशन में सेल्फ डिफेंस मुश्किल होता। लियान पिंग के पास उसे रोकने के लिए कोई और आर्ग्यूमेंट नहीं था। जियांग टिंग ग्रोइंग एज में न्यूट्रिशन चाहिए थी। जियांग ये मार्शल आर्ट्स के क्रूशल स्टेज में था, उसे भी सप्लीमेंट्स चाहिए थे। दोनों बच्चों के लिए पैसा जरूरी था। चिंता मत करो, जियांग दहाई ने सॉफ्टली कहा। मैं सिर्फ गार्ड हूँ, और वैसे भी मैं फर्स्ट ब्रेक के काफी करीब हूँ। वैसे हमारे ये ने ओपनिंग एग्जाम में 25th रैंक ली है। लियान पिंग ने बात बदली। सच में? जियांग दहाई की आंखें चमक उठी। हा, मुझे पता था वो कर सकता है। इस बार काफी इम्प्रूव किया है। वो जियांग ये की मेहनत देख रहा था, लेकिन खुशी के बाद उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। अगर इसका टैलेंट थोड़ा और अच्छा होता तो अच्छी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में चला जाता और हमारी तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। वो और लियान पिंग दोनों लो टैलेंट वाले थे, और मार्शल आर्ट्स में लो टैलेंट का मतलब होता है एक क्लियर लिमिट। जियांग दहाई ने धीरे से मुट्ठी बंद की। कुछ भी हो जाए, मैं इसके बाप होने के नाते इसे पीछे नहीं खींच सकता। चाहे मुझे सब कुछ बेचना पड़े, मैं अपने बच्चे को मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी भेज कर ही रहूंगा। चैप्टर 5 एंड। चैप्टर 6 स्पेशल ट्यूटरिंग। सो पापा इसीलिए आजकल सुबह जल्दी निकल जा रहे हैं और रात को लेट आ रहे हैं, जॉब ढूंढने के चक्कर में? जियांग ये दीवार के पास खड़ा था। एनहांस्ड फिजिक की वजह से उसकी हियरिंग काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी थी, और ऊपर से पुराना घर, साउंड प्रूफिंग भी बेकार, इसलिए बगल वाले रूम की बातें उसे हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। पापा सच में शैडो हंटिंग ब्यूरो में नाइट सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करने वाले हैं? जियांग ये की भौं गहरी हो गई। शैडो हंटिंग ब्यूरो इस दुनिया का एक बहुत ही स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन था। इसका सिर्फ एक ही काम था, शैडो डिजास्टर से निपटना। शैडो डिजास्टर कोई नई चीज नहीं थी।
100 साल पहले जब ब्लू स्टार का कनेक्शन स्टारी स्काई से हुआ, तब लोगों ने कुछ अजीब और भयानक क्रीचर्स डिस्कवर किए थे। ऐसे क्रीचर्स जो शैडो से चिपक जाते थे। ये क्रीचर्स होस्ट की शैडो के थ्रू उसकी लाइफ फोर्स चूस लेते थे। इन्हें कहा जाता था शैडो रेस। एक बार अगर शैडो रेस ने किसी को टारगेट कर लिया, तो अगर वो मार्शल आर्ट्स का पावर हाउस ना हो तो बचने की उम्मीद ऑलमोस्ट ज़ीरो होती थी। टेक्नोलॉजी इन चीज़ों के सामने बेकार थी। सिर्फ स्टार मार्शल आर्ट्स की मदद से ही इन्हें मारने या भगाने का चांस होता था, और इसीलिए बना था शैडो हंटिंग ब्यूरो। एन सिटी के ज़्यादातर मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स वहीं स्टेशन थे। जियांग दहाई ने जो कहा था वो गलत नहीं था। शैडो हंटिंग ब्यूरो शहर की सबसे सेफ जगह थी, लेकिन जब शैडो डिजास्टर होता, वही जगह सबसे ज़्यादा डेंजरस बन जाती थी। शैडो हंटिंग ब्यूरो में पापा अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है। जियांग ये अपने फॉस्टर फादर की हेल्पलेसनेस समझ सकता था। मिडिल एज, ऊपर से बुढ़े पेरेंट्स, नीचे बच्चे, जॉब के बिना चलना पॉसिबल नहीं था। खासकर इसलिए क्योंकि जियांग ये की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग का खर्चा काफ़ी ज़्यादा था। कम से कम रोज़ का मीट तो चाहिए ही। शैडो डिजास्टर सिर्फ लोगों के लिए ही खतरा नहीं था, एनिमल्स पर भी असर पड़ता था। इसी वजह से मीट के प्राइसेस हर साल बढ़ते जा रहे थे। नॉर्मल पोक 50 यूनिट्स पर पाउंड, मार्शल आर्ट्स स्पेशल सप्लाई पोक कम से कम 200 यूनिट्स, बीफ और मटन 500 यूनिट्स से ऊपर, और बिना मीट के मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन इम्पॉसिबल। मार्शल आर्ट्स इम्प्रूवमेंट के लिए डाइटरी सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं, और मीट तो बस बेसिक चीज़ है। जियांग ये ने दिल ही दिल में साई किया। उसने सुना था कि अमीर फैमिलीज़ के स्टूडेंट्स हर मील में ढेर सारा मीट खाते हैं और ऊपर से मार्शल जिनसिंग, वेल आइज़, टाइगर गॉल ब्लैडर जैसे रेयर सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। हर एक चीज़ हज़ारों की होती थी। लिटरेचर इज़ फॉर द पुअर, मार्शल आर्ट्स इज़ फॉर द रिच, ये कहावत बिल्कुल सच थी। जियांग ये के घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी। उसके फॉस्टर पेरेंट्स की कंबाइंड एनुअल इनकम भी 1 लाख यूनिट से कम थी। फिर भी वो इंश्योर करते थे कि जियांग ये को रोज़ मीट मिले। मुझे मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में ज़रूर जाना है। जियांग ये की आंखों में डिटर्मिनेशन और गहरा हो गया। सिर्फ एहसान चुकाने के लिए नहीं, कम से कम वो अपने पेरेंट्स की उम्मीदें टूटने नहीं देना चाहता था। उसका करंट गोल बिल्कुल क्लियर था। कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक को परफेक्शन तक पहुंचाना। कल्टीवेशन जारी रखनी होगी। जियांग ये अपनी जगह पर लौट आया और फिर से फिस्ट स्टैंस ले ली। नॉर्मली वो रात के 1 बजे तक कल्टीवेशन करता था, फिर गहरी नींद में चला जाता। आज भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। अगली सुबह सुबह जियांग ये ने आंखें खोली और अपना सर पकड़ लिया। फिर से वही नाइटमेयर। पिछले कुछ दिनों से उसे वही सपना बार बार आ रहा था, लेकिन जागते ही उसका कंटेंट याद नहीं रहता था। जियांग ये ने सिर झटका और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपना पैनल देखा। कल्टीवेशन टेक्निक, स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक, माइनस सक्सेस 2%। एक रात में 1% इंक्रीज। जियांग ये थोड़ा शॉक्ड हो गया। सिर्फ एक रात की कल्टीवेशन में 1% इम्प्रूवमेंट, ये स्पीड उसके पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा थी। मेरी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ गई है। क्या ये एनहांस्ड फिजिक का इफ़ेक्ट हो सकता है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि उसका मार्शल आर्ट्स एप्टीट्यूड भी एनहांस हो चुका है? ये सोच ही काफ़ी शॉकिंग थी। माइनर सक्सेस के बाद हर स्टेज और मुश्किल होता है, लेकिन शायद मैं प्लान से पहले ही ग्रेट सक्सेस तक पहुंच जाऊं। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक के टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। हर नए स्टेज के साथ डिफ़िकल्टी डबल हो जाती है। एंट्री से माइनर सक्सेस से ग्रेट सक्सेस, डिफ़िकल्टी डबल, और ग्रेट सक्सेस से परफेक्शन, उससे भी ज़्यादा खतरनाक जंप। पहले जियांग ये को लगता था कि वो ग्रेट सक्सेस 3rd ईयर में ही अचीव करेगा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि 2nd ईयर के एंड तक ये पॉसिबल हो सकता है। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है।
जियांग ये उठा और बाहर चला गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपनी बहन जियांग टिंग को स्कूल छोड़ने गया। एन सिटी प्राइमरी स्कूल के गेट पर पहुंचकर छोटी सी लड़की ने उसे देखा और प्यार से बोला, भैया मैं आपको मिस करूंगी। जियांग ये ने उसके सर पर हाथ रखा। स्कूल के बाद तुम्हारे लिए कैंडी लाऊंगा। थैंक यू भैया। जियांग ये खुशी खुशी स्कूल के अंदर चली गई। जियांग ये ने भी एन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल की तरफ कदम बढ़ा दिए। एक और दिन पढ़ाई और कल्टीवेशन का। वक्त कब गुजरा पता ही नहीं चला। एक पल में एक पूरा महीना बीत गया। जियांग ये की जिंदगी बस 2 पॉइंट्स के बीच घूम रही थी, घर और स्कूल। खाना, सोना, कल्चर क्लासेस, बाकी सारा वक्त सिर्फ कल्टीवेशन। इस बीच उसने कोई नया अचीवमेंट अनलॉक नहीं किया। उसके अंदाजे में तो या तो उसे स्ट्रेंथ का कोई एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करना होगा या फिर किसी नए बग को ट्रिगर करना होगा, जैसे एंसेस्टर्स फ्रेंड। वो एक सिस्टम बग का फायदा उठाकर मिला था, लेकिन अभी तक कोई नया बग ट्रिगर नहीं हुआ था। चैप्टर 6 एंड। फॉर्चुनेटली उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। फिजिक एनहांसमेंट के बाद जियांग ये की मार्शल आर्ट्स एप्टीट्यूड नोटिसेबली इम्प्रूव हो गई थी और कल्टीवेशन स्पीड भी थोड़ी फास्ट हो चुकी थी। ऊपर से चेनजीलू की क्लास में उसकी परसेप्शन 30% तक बढ़ गई थी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी उसकी लगातार मेहनत, दिन रात बिना रुके प्रैक्टिस। जियांग ये की मार्शल आर्ट्स पावर क्लियरली आंखों के सामने ग्रो हो रही थी। मार्च 30 कल्चर क्लास चल रही थी। कल्चर क्लास का टॉप स्टूडेंट होने के नाते जियांग ये अपनी सीट पर शांत बैठा था। उसने चुपचाप अपना पैनल देखा। कल्टीवेशन टेक्निक, स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक, माइनर सक्सेस 40%। 1 महीने में ग्रेट सक्सेस का आधा रास्ता तय हो चुका है। जियांग ये अंदर ही अंदर सैटिस्फाइड महसूस कर रहा था। अगर ये पहले होता तो 1 महीने में 10% बढ़ना भी मुश्किल होता। लो टैलेंट का मतलब ही यही होता है। नॉर्मल क्लास के ज़्यादातर स्टूडेंट्स सोफोमोर ईयर के 2nd सेमेस्टर तक सिर्फ माइनर सक्सेस तक पहुंच पाते हैं। उसके बाद बचे हुए 1.5 साल में जान लगाकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं ग्रेट सक्सेस की उम्मीद होती है। इस 1 महीने की कल्टीवेशन ने जियांग ये को एक क्लियर पैटर्न भी समझा दिया था। हर 10% के बाद कल्टीवेशन की डिफ़िकल्टी 1 लेवल बढ़ जाती है। अब 1% बढ़ाने में 2 दिन लग रहे हैं। इस बात से वो डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। उसकी स्पीड ऑलरेडी काफ़ी फास्ट थी। शायद 1 सेमेस्टर से पहले ही वो ग्रेट सक्सेस ब्रेक कर दे। इसी बीच टीचर की आवाज़ उसके काने में पड़ी। इस क्लास में हम मार्शल आर्ट्स टैलेंट के ग्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। कल्चर क्लास की टीचर एक 30 समथिंग साल की लेडी थी, चश्मा लगाए हुए, ब्लैक टाइट स्कर्ट पहने, फिगर भी काफ़ी ग्रेसफुल थी। वो एक्सप्लेन करने लगी। मार्शल आर्ट्स टैलेंट को रफली 4 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है: ओरिजिनल, न्यूबॉर्न, ताओ बोन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स के अकॉर्डिंग और भी हायर लेवल्स होते हैं, लेकिन ब्लू स्टार पर मेनली यही 4 टाइप्स मिलते हैं। ओरिजिनल टैलेंट, जिसे आमतौर पर लो टैलेंट भी कहते हैं, ब्लू स्टार के 70% से ज़्यादा लोगों के पास होता है। टैलेंट सिर्फ फिजिक से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन पर भी डायरेक्टली असर डालता है। जैसे ओरिजिनल टैलेंट के साथ स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स शुरू करना ही काफ़ी मुश्किल होता है। जियांग ये का दिल थोड़ा सा हिला। टीचर की बात सुन के लग रहा था कि मार्शल आर्ट्स टैलेंट और फिजिक बिल्कुल सेम चीज़ नहीं है। ये उसकी पहले वाली सोच से थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करता था। तभी जियांग ये ने अपने पैनल पर एक नई लाइन नोटिस की। ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स अचीवमेंट सिस्टम। नेम जियांग ये। फिजिक मॉर्टल बॉडी सी लेवल। टैलेंट ओरिजिनल। कल्टीवेशन टेक्निक स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक, माइनर सक्सेस 40%। अचीवमेंट्स मार्शल आर्ट्स मास्टर, एंसेस्टर्स फ्रेंड। तो सिस्टम ने भी फिजिक और टैलेंट को अलग अलग डिफाइन किया है, मतलब दोनों चीज़ें सच में डिफरेंट हैं। जियांग ये ने मन ही मन सोचा। टीचर आगे बोली, टैलेंट का 2nd लेवल होता है न्यूबॉर्न,
न्यूबॉर्न का मतलब होता है मार्शल बोन का रीबर्थ। इस लेवल का फिजिक ओरिजिनल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ऐसे लोग नेचुरली मार्शल आर्ट्स में ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। आधी मेहनत में डबल रिजल्ट मिलता है। एलीट क्लास के स्टूडेंट्स लगभग सब इसी कैटेगरी के होते हैं। ये पहली बार था जब जियांग ये ने न्यूबॉर्न टैलेंट के बारे में डिटेल में सुना। न्यूबॉर्न टैलेंट वाले सोफोमोर ईयर में ही कल्टीवेशन टेक्निक परफेक्शन तक ले जा सकते हैं और जूनियर ईयर में स्टार स्काई मार्शल आर्टिस्ट बनने का चांस होता है। जियांग ये अंदर से हिल गया। स्टार स्काई मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए लाइफ शैकल्स तोड़ने पड़ते हैं। ये लेवल अभी के जियांग ये के लिए बहुत दूर था। इसी वजह से स्कूल रेगुलर और एलीट क्लासेस को अलग रखता है। गैप सच में आसमान ज़मीन का था। न्यूबॉर्न इतना स्ट्रांग है तो ताओबॉर्न और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कितने स्कैरी होंगे। ये सोचकर ही जियांग ये का पहले वाला सेटिस्फैक्शन पूरा का पूरा गायब हो गया। मार्शल आर्ट्स का रास्ता लंबा और मुश्किल है। ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स अचीवमेंट सिस्टम सिर्फ एक टूल है। अगर सच में उन जीनियसेस को क्रॉस करना है और टॉप पावर हाउस बनना है तो आखिरकार खुद की मेहनत ही सब कुछ डिसाइड करेगी। पलक झपकते ही मार्शल आर्ट्स क्लास का टाइम आ गया। वुश! क्लासरूम में घुसते ही जियांग ये ने देखा थोड़ी दूर ली जिथाओ एक ड्रैगन पिल निकालकर सीधा अपने आर्म में इंजेक्ट कर रहा था। कितना अमीर है यार! जियांग ये के दिल से नेचुरली ये थॉट निकला। सिर्फ 1 महीने में ली जिथाओ 10 इंजेक्शंस ले चुका था। हर बॉटल 3000 युआन की। टोटल 30,000 युआन। ये अमाउंट जियांग ये के घर के लिए सपने जैसा था। जब वो ये सब सोच ही रहा था तभी वाइट शूज और सॉक्स पहने थोड़ा सा पेल फेस के साथ चेंजीलू क्लास में आई। मार्शल आर्ट्स क्लास शुरू हो गई। जियांग ये हमेशा की तरह पूरी लगन से सीख रहा था। उसकी डेली सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट इसी क्लास में होती थी। टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। क्लास खत्म होने से थोड़ा पहले चेंजीलू ने अचानक कहा, जियांग ये लंच के बाद मेरे ऑफिस आ जाना। ये सुनते ही जियांग ये थोड़ा सरप्राइज हुआ लेकिन तुरंत बोला, ओके। चेंजीलू चुपचाप क्लास से निकल गई। इधर आसपास के क्लासमेट्स ने जियांग ये को थोड़ी एनवी के साथ देखा। अब तो टीचर चैन खुद उसे प्राइवेट गाइडेंस देने लगी है। लास्ट टाइम मैं गया था मुझे तो बोला रिकॉर्डिंग्स देख लो। जियांग ये को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? चेंजीलू उसके साथ बहुत अच्छी है। कहीं उसके पास टीचर का कोई सीक्रेट तो नहीं? जलने की ज़रूरत नहीं है। जियांग ये हैंडसम भी है, मेहनती भी। तुम उसके बाल के एक स्ट्रैंड के भी लायक नहीं हो। मैं तो अर्ली मॉर्निंग क्लासेस के लिए हूँ। वांग भी एक हॉट हॉर्स है। जैंग ये थोड़ा कंफ्यूज था। इन दिनों वो चेंजिलू से काफ़ी बार गाइडेंस मांग चुका था लेकिन कभी भी प्राइवेटली ऑफिस जाकर नहीं मिला था। और आज ये पहली बार था जब चेंजिलू ने खुद इनिशिएटिव लेकर उसे बुलाया था। इसी सोच में डूबा ही था कि अचानक एक लड़की उसके पास आई और उसके हाथ में पानी की बोतल पकड़ा दी। ये पानी तुम्हारे लिए। जैंगे ने ऊपर देखा। ये वही लड़की थी जो अक्सर उसे पानी दिया करती थी। उसका नाम शिया चिंग था। थैंक्स, अगली बार मैं भी तुम्हारे लिए ले आया करूँगा, जैंगे ने नेचुरली कहा। शिया चिंग ने शर्माते हुए सर हिलाया, फिर लाल होता चेहरा लिए जल्दी से वहां से भाग गई। उसकी पीठ की तरफ जाती हुई सिलुएट्स देखकर जैंगी के दिल में हल्की सी फीलिंग आई। ये क्या हैंडसम होने का साइड इफ़ेक्ट है? बस अफसोस ये था कि इस दुनिया में सिर्फ हैंडसम होने से रोटी नहीं चलती। दूर से वेन्यूई हुई आता हुआ दिखा, आंखों में पूरा डिसबिलीफ भरा हुआ। ओए धाई! वेन्यूई हुई ने उसे देखा और थोड़ा एनॉयड टोन में बोला, तू रिप्लेस हो गया है क्या? जैंगे ने कंफ्यूजन से सर घुमाकर पूछा, मतलब? जो जैंगे मैं जानता हूँ उसकी मार्शल आर्ट्स टैलेंट इतनी टेरिफाइंग नहीं हो सकती। बोल तू कौन है? मेरा असली भाई कहाँ छुपा दिया? वेन्यूई हुई फुल ड्रामा मोड में आ गया। पिछले 1 महीने में जैंगे की प्रोग्रेस शायद बाकी लोगों को क्लियरली दिखी ना हो, लेकिन वेन्यूई हुई जो उसका सबसे क्लोज पार्टनर इन क्राइम था, सब कुछ क्लियरली देख रहा था। ऊपर से अब चेंजिलू खुद आगे बढ़कर जैंगे को एक्स्ट्रा गाइडेंस दे रही थी। इस बात ने वेन्यूई हुई की जेलसी को ऑलमोस्ट फिजिकल बना दिया था। वेन्यूई हुई के शोक सभा जैसे एक्सप्रेशन देखकर जैंगे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया।
सच में, भाई मुश्किल में हो तो दुख होता है, लेकिन भाई लैंड रोवर चला रहा हो तो और ज्यादा जलन होती है। तभी वेन्यूई हुई ने अचानक कहा, ये तूने कोई चीट एक्टिवेट की है क्या? अगर कुछ अच्छा मिले तो अपने भाई को मत भूलना। जैंगे ने सर हिलाकर साई की। क्या ये हो सकता है कि ये सब मेरी मेहनत और परसिवरेंस का रिजल्ट हो? वेन्यूई हुई 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, फिर अटक अटक कर बोला, अगर सिर्फ मेहनत से इतना हो जाता तो दुनिया का सबसे अमीर जानवर गधा होता। डैम इट! इस बात का कोई काउंटर नहीं था। वेन्यूई हुई अभी और रैंट करने ही वाला था कि जैंगे ने बीच में कहा, चल कैंटीन चलते हैं, अभी नहीं गए तो सिर्फ सूप भी नहीं बचेगा। डैम इट! वेन्यूई हुई को तुरंत रियलाइजेशन हुई और वो क्लासरूम से दौड़ पड़ा। जैंगे भी उसके पीछे निकला। दोनों तेजी से कैफेटेरिया के एंट्रेंस तक पहुंच गए। कैफेटेरिया के गेट पर एक इलेक्ट्रॉनिक रोलिंग स्क्रीन लगी हुई थी। उस पर ब्राइट लेटर्स में स्लोगन्स बार बार स्क्रॉल हो रहे थे। एफिशिएंसी इज लाइफ, प्लीज फॉलो डाइनिंग टाइम। सीनियर्स 15 मिनट्स, जूनियर्स 20 मिनट्स, फ्रेशमैन 30 मिनट्स। ये देखकर वेन्यूई हुई फट पड़ा। WTF, टाइम फिर कम कर दिया। पहले जूनियर्स के लिए आधा घंटा नहीं होता था। जैंगे भी थोड़ा स्पीचलेस हो गया। वो जानता था स्कूल का लॉजिक, स्टूडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कल्टीवेशन में लगवाना, लेकिन अब फिर से डाइनिंग टाइम रिड्यूस कर दिया गया था। सिर्फ 20 मिनट। मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस के लिए तो भूख भी मॉन्स्टर लेवल की होती है। बैल से हल चलवाओ पर घास मत खिलाओ, ये क्या लॉजिक हुआ? दोनों गाली गलौज करते हुए कैफेटेरिया के अंदर घुसे। अंदर का सीन और भी डिप्रेसिंग था। स्टूडेंट्स बिना बात किए बस खाना निगल रहे थे। सिर्फ चम्मचों की आवाज़ और तेज तेज निगलने की साउंड सुनाई दे रही थी। जैंगे की नज़र अनजाने में सेकंड फ्लोर पर बने कुछ प्राइवेट डाइनिंग रूम्स पर गई। वो एलीट क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हैं। नॉर्मल और एलीट क्लास एक ही स्कूल में पढ़ती हैं, लेकिन ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग लेवल का होता है। डाइनिंग टाइम का ये रूल सिर्फ ऑर्डिनरी क्लास पर अप्लाई होता है। एलीट क्लास के स्टूडेंट्स को बेटर न्यूट्रिशन, बेटर रिसोर्सेज, सब कुछ मिलता है। ये सब फिर भी थोड़ा ठीक लगता था। जैंगे ने सुना था कि कुछ स्कूल्स में तो ऑर्डिनरी क्लास के स्टूडेंट्स को एलीट क्लास वालों को ग्रीट भी करना पड़ता है, फ्यूचर जॉब कल्चर के लिए ट्रेनिंग के नाम पर। कम से कम आन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल इतना एक्सट्रीम नहीं है। ये सोचकर जैंगे ने मन ही मन रिलीफ लिया। लंच के बाद जैंगे सीधा चेंजिलू के ऑफिस की तरफ गया। ऑफिस खाली था, शायद वो अभी तक खाना खा रही थी। जैंगे ने टाइम वेस्ट नहीं किया, वहीं खड़े खड़े कल्टीवेशन शुरू कर दी। पता ही नहीं चला कब आधा घंटा गुजर गया। तब अचानक उसने सर घुमाकर देखा, एक सुंदर ठंडी ऑरा वाली लेडी चेयर पर बैठी हुई थी। टीचर, जियांगे आगे बढ़कर बोला। चेंजिलू ने उसकी तरफ एक नज़र डाली और कामली कहा, पिछले कुछ दिनों में तुमने काफ़ी प्रोग्रेस की है। तुमने ड्रैगन पिल यूज़ की है क्या? जियांगे एक पल के लिए शॉक हो गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टीचर की पहली लाइन ही पिल्स पर होगी। क्या मेरी ग्रोथ इतनी ऑब्वियस हो गई है कि टीचर को भी डाउट होने लगा? बिना सोचे समझे उसने तुरंत सर हिलाकर मना कर दिया। चेंजिलू ने फ्लैट टोन में कहा, बहुत जल्दी पिल्स यूज़ करना अच्छा नहीं होता। तुम अभी ग्रेट सक्सेस स्टेज तक भी नहीं पहुंचे हो। अगर अब पिल्स लोगे तो फ्यूचर में परफेक्शन तक ब्रेक करना और मुश्किल हो जाएगा। मैं ली जिछाओ को पिल्स इसलिए लेने देती हूँ क्योंकि उसके पेरेंट्स मार्शल आर्ट्स के पावर हाउस हैं। वो साइड इफ़ेक्ट्स का कुछ हिस्सा एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर तुम जैसे स्टूडेंट ने अभी पिल्स यूज़ की तो तुम सिर्फ अपनी फाउंडेशन खोखली कर लोगे। वेन योथुए जैसे लोग भी जियांगे की ग्रोथ नोटिस कर रहे थे, और चेंजिलू जो टीचर थी उसके लिए तो ये और भी ज़्यादा क्लियर था। उसकी नज़र में जियांगे की पिछले 1 महीने की इम्प्रूवमेंट क्लियरली एबनॉर्मल थी। जियांगे थोड़ा हेल्पलेस लगते हुए बोला, टीचर, मैंने सच में कोई पिल्स यूज़ नहीं की। उसका कोई इरादा नहीं था वीक बनने का ड्रामा करने का, सिर्फ बाद में सरप्राइज़ देने के लिए। जितना ज़्यादा टीचर उसकी पोटेंशियल को पहचानती, उतना ज़्यादा उसे गाइडेंस और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती। लेकिन चेंजिलू मुस्कुराई, इतने घबरा क्यों रहे हो? मुझे पता है तुमने पिल्स यूज़ नहीं की। हाँ? जियांगे और भी कंफ्यूज हो गया।
चेनजिलू आगे बोली, लेकिन फ्यूचर में अगर पिल्स लेने का प्लान हो तो मेरे पास आ जाना। मुझे एक सस्ता सोर्स पता है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं। जियांगे कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो गया, फिर उसके दिल में एक शॉक की लहर उठी। तो अभी तक की पूरी लेक्चर असल में पिल्स का प्रमोशन थी? क्या ली जिछाओ का ड्रैगन पिल भी टीचर के थ्रू ही आता है? काफ़ी देर बाद जियांगे ने ऑकवर्डली पूछा, टीचर, आपने अभी तो कहा था पिल्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। चेनजिलू ने कामली जवाब दिया, मैंने कहा था जल्दी यूज़ मत करो, ये नहीं कहा कि बिल्कुल ही यूज़ मत करो। स्टारी स्टाई मार्शल आर्ट्स के शिखर तक पहुंचने के लिए पिल्स का यूज़ अनअवॉइडेबल होता है। बस आइडियल सिचुएशन ये होती है कि तुम स्टार मार्शल कल्टिवेशन टेक्निक को परफेक्शन तक मास्टर कर लो ताकि पिल्स के साइड इफ़ेक्ट्स झेल सको। जियांगे ने पजल्ड होकर पूछा, तो फिर ली जिछाओ का क्या? उसे याद आया कि ली जिछाओ ने सिर्फ ग्रेट सक्सेस तक फिस्ट टेक्निक मास्टर की थी जब चेनजिलू ने उसे पिल्स रेकमेंड की। चेनजिलू ने ब्लैंडली कहा, ली जिछाओ की पोटेंशियल ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है। उसके लिए पिल्स जल्दी लेना ही एक तरीका है ताकि वो थोड़ी बेटर मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जा सके। पर तुम? उसने जियांगे की तरफ देखा और बोला, तुम पर मुझे पिल्स का कोई साइन महसूस नहीं हुआ। क्या इसका मतलब है तुमने मार्शल बोन अवेकनिंग एक्सपीरियंस की है? मार्शल बोन अवेकनिंग? जियांगे बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। चेनजिलू ने एक्सप्लेन किया, एक इंसान की मार्शल आर्ट्स टैलेंट सिर्फ टैलेंट से डिसाइड नहीं होती, बल्कि उसके मार्शल बोन से भी होती है। जितनी हायर टैलेंट होती है, उतनी ही नेचुरली स्ट्रॉन्ग मार्शल बोन होती है। नॉर्मली मार्शल बोन भी टैलेंट की तरह फिक्स्ड होती है और चेंज नहीं होती, चेनजिलू बोली। लेकिन कुछ रेयर केसेस में मार्शल बोन बाद में सटली चेंज हो जाती है, जिससे टैलेंट अचानक काफ़ी बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं मार्शल बोन अवेकनिंग। समझ गया। जियांगे ने धीरे से सर हिलाया। मार्शल बोन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जैसा ही कुछ। उसने मार्शल बोन अवेकनिंग नहीं की थी, लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूशन एनहांस हुई थी। ये एक्सप्लेनेशन उसकी अबनॉर्मल कल्टिवेशन स्पीड को परफेक्टली जस्टिफाई करती थी। जियांगे ने तुरंत कहा, तो शायद ये मार्शल बोन अवेकनिंग ही है। मुझे पहले भी अपने अंदर कुछ चेंजेस महसूस हुए थे। उसने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मॉडिफाई करके कॉन्स्टिट्यूशन एनहांसमेंट को मार्शल बोन अवेकनिंग के रूप में प्रेजेंट किया। सब सुनने के बाद चेनजिलू खड़ी हुई और जियांगे के पास आई। जियांगे अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था जब उसने महसूस किया कि एक स्लेंडर नरम हाथ उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को टच कर रहा है। बुरा तो नहीं लग रहा? टीचर, जियांगे ने शांत आवाज में जवाब दिया। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी से एक अजीब सी एनर्जी पूरे शरीर में फैल रही है। एक झंझनाहट सी हुई जो तुरंत उसके नर्व्स को जगाने लगी। ये क्या है? जियांगे का दिल जोर से धड़क उठा। उसने सुना था कि जो लोग लाइफ शैकल्स तोड़ देते हैं, उनके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी पैदा होती है। क्या ये वही एनर्जी है? ये एनर्जी सिर्फ पावरफुल ही नहीं, बल्कि एक अजीब सी सुकून और खुशी भी ला रही थी, जैसे उसके शरीर का हर सेल रिलैक्स हो गया हो। कुछ सेकंड्स में चेनजिलू ने अपना हाथ हटा लिया और सर हिलाकर बोली, लगता है तुमने वाकई मार्शल बोन अवेकनिंग एक्सपीरियंस की है। जियांगे को देखकर वो मुस्कुराई। अब तुम्हारे पास शायद थोड़ी बेटर मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जाने का मौका हो सकता है। जियांगे ने हाथ जोड़कर कहा, ये सब आपकी गाइडेंस की वजह से है। चेनजिलू हंस पड़ी, क्लियरली खुश होते हुए। ज्यादा मॉडेस्ट मत बनो, टीचर सिर्फ दरवाजा खोलता है, चलना तो खुद ही पड़ता है। तुम्हारी मेहनत ही सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर उसने आगे कहा, अब जब तुमने मार्शल बोन अवेकनिंग एक्सपीरियंस कर ली है, तो कुछ चीजें हैं जो तुम समझने के लिए रेडी हो। जियांगे ने रिस्पेक्ट से पूछा, कृपया बताइए टीचर। चैप्टर 8 पैसा कमाने का रास्ता। तुमने कभी की क्लास ज्वाइन करने के बारे में सोचा है? चेनजिलू ने जियांगे की तरफ देखते हुए पूछा। की क्लास ज्वाइन करना? जियांगे थोड़ा सा चौंक गया, फिर सर हिलाकर बोला, नहीं टीचर, मैंने कभी सीरियसली नहीं सोचा। की क्लास के सारे स्टूडेंट्स न्यू बॉर्न टैलेंट वाले होते हैं, चाहे वो एक ही स्कूल में पढ़ते हों, लेकिन रेगुलर क्लास और की क्लास के स्टूडेंट्स की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। लोअर टैलेंट के साथ पैदा हुआ जियांगे कभी ये सपना देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाया था। चेनजिलू ने सीधा सवाल किया, फिर ये बताओ,
तुम फ्यूचर में एक नॉर्मल मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो या 25 स्कूल्स अलायंस के लिए? 25 स्कूल्स अलायंस। जियांगे ने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दिया। पहले उसका गोल सिर्फ एक नॉर्मल मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी होता था, लेकिन अब उसके पास सिस्टम था और उसके सपने भी उसी के साथ बड़े हो गए थे। उसके दिल के किसी कोने में तो टॉप 10 एलीट स्कूल्स का भी एक हल्का सा ख्वाब था, हालांकि उसे पता था कि चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। अगर सिस्टम फर्स्ट ईयर में मिल जाता तो शायद थोड़ी सी उम्मीद होती, लेकिन अब सेकेंड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर चल रहा था, टाइम बहुत कम था, इसलिए रियलिस्टिक गोल सिर्फ एक ही था, 25 स्कूल्स अलायंस। चेन जिलू ने कामली कहा, की क्लास ज्वाइन किए बिना 25 स्कूल्स अलायंस में जाने की तुम्हारे पास सिर्फ एक छोटी सी पॉसिबिलिटी होगी। सिर्फ छोटी सी? जियांगे ने टीचर की तरफ देखा। चेन जिलू ने सर हिलाया। 25 स्कूल्स अलायंस 25 टॉप टियर मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज का ग्रुप है। हमारे स्कूल की क्लास से भी हर साल सिर्फ टॉप 10 स्टूडेंट्स ही वहां सेलेक्ट होते हैं। की क्लास के टॉप 10? जियांगे की सांसें थोड़ी रुक सी गईं। की क्लास के स्टूडेंट सब न्यूबॉर्न टैलेंट वाले होते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग सेकेंड ईयर तक अपनी कल्टिवेशन टेक्निक को परफेक्शन तक ले जाते हैं, और जो सबसे टैलेंटेड होते हैं वो थर्ड ईयर में फर्स्ट ब्रेक करके स्टार स्काई मार्शल आर्टिस्ट भी बन जाते हैं। टीचर की बातों का मतलब क्लियर था। 25 स्कूल्स अलायंस का थ्रेशहोल्ड ही स्टार स्काई मार्शल आर्टिस्ट बनना है। चेन जिलू हल्की सी मुस्कुराई। तुम्हारी मार्शल बोन अवेकनिंग हुई है, थ्योरी के हिसाब से तुम्हारे पास चांस है, लेकिन पहली कंडीशन ये है कि तुम जल्द से जल्द की क्लास ज्वाइन करो। की क्लास सिर्फ बेटर रिसोर्सेज ही नहीं देती, बल्कि हायर लेवल मार्शल टेक्निक सीखने का मौका भी देती है। साथ ही ट्रायल्स में प्रायोरिटी पार्टिसिपेशन मिलता है। फिर उसने एक और बात ऐड की, और की क्लास के स्टूडेंट्स बाहर काम भी कर सकते हैं, ट्रेनर बनकर पैसा कमा सकते हैं। ट्रेनर? जियांगे का दिल जोर से धड़का। सिर्फ ये बात ही काफ़ी थी। ट्रेनर बनकर पैसा कमाना, फिटनेस ट्रेनर, मार्शल ट्रेनर, ये सब तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। चेन जिलू आगे बोली, इसके अलावा की क्लास स्टूडेंट्स को वर्चुअल स्टारी स्काई में अनलिमिटेड एंट्री मिलती है। अनलिमिटेड? जियांगे ऑलमोस्ट सांस लेना भूल गया। वर्चुअल स्टारी स्काई ब्लू स्टार के स्टारी स्काई से जुड़ने के बाद आई एक रेवोल्यूशन लेवल टेक्नोलॉजी, जो रियल वर्ल्ड को 1-to-1 रिक्रिएट करती है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का एक प्रैक्टिकल एग्जाम इसी वर्चुअल स्टारी स्काई में होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वर्चुअल हेलमेट 1 मिलियन से ज़्यादा का होता है और स्कूल के पास भी लिमिटेड होते हैं। रेगुलर क्लास के स्टूडेंट्स को सिर्फ कुछ ही बार रेंटल का मौका मिलता था। की क्लास के प्रिविलेजेस वाकई बहुत ज़्यादा हैं, जियांगे दिल ही दिल में बोला। थोड़ा सोचकर उसने पूछा, टीचर, क्या आप की क्लास पढ़ाती हैं? नहीं, चेन जिलू ने सर हिलाया। मैं सिर्फ 9th क्लास की टीचर हूँ। जियांगे का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। अगर चेन जिलू नहीं होंगी तो उसका 30% इनसाइट बूस्ट भी नहीं मिलेगा, और दूसरे टीचर के साथ शायद वही अचीवमेंट ट्रिगर भी ना हो। उसने सीधा पूछा, अगर मैं की क्लास ज्वाइन कर लूं तो क्या मैं फिर भी आपसे गाइडेंस लेने आ सकता हूं? चेन जिलू एक पल के लिए हंस भी ना पाई, रो भी ना पाई। तुम भी ना, की क्लास की टीचिंग क्वालिटी मुझसे बेटर होती है। जियांगे ने बिल्कुल सीरियस टोन में कहा, मेरे लिए टीचर चेन सबसे बेस्ट हो। बस करो, चेन जिलू ने हंस के कहा, तुम अभी की क्लास में गए भी नहीं हो। लेकिन अंदर से वो काफ़ी खुश थी। वो हल्की सी मुस्कुराई। जब तक मेरे पास टाइम होगा और तुम पूछने आओगे, मैं ज़रूर पढ़ाऊंगी। फिर वो सीधी होकर बैठ गई, अपनी सफ़ेद टांगों को क्रॉस करते हुए बोली, लेकिन की क्लास में ट्रांसफ़र होने के लिए एक कंडीशन है। तुम्हें थर्ड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के एंड तक स्टार मार्शल कल्टिवेशन टेक्निक को परफेक्शन तक पहुंचाना होगा। अगर तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से बिल्कुल पहले अचीव करते हो तो की क्लास ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर। जियांगे ने सर हिला दिया। उसकी करंट स्पीड के साथ भी परफेक्शन तक पहुंचना एक बड़ा चैलेंज था।
ग्रेट सक्सेस के बाद डिफ़िकल्टी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन उसके पास ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स अचीवमेंट सिस्टम था, उसे कॉन्फिडेंस था। चेन ज़िलू ने उसकी तरफ क्यूरियस नज़र से देखा। तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हो। जियांगे ने सीधा जवाब दिया। मैं वेट कर रहा हूं कि आप मुझे कोई शॉर्टकट बताओ टीचर। चेन ज़िलू ने आंख से एक नज़र डाली। मार्शल आर्ट्स में कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन हाँ, स्ट्रेंथ जल्दी बढ़ाने के 2 तरीके ज़रूर होते हैं। उसने 2 उंगलियां उठाईं। पहला, डाइटरी सप्लीमेंट्स और मेडिसिन्स। दूसरा, स्कूल के ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करना। ट्रायल्स? जियांगे कंफ्यूज हो गया। मेडिसिन्स और सप्लीमेंट्स के बारे में तो वो जानता था, और चेन ज़िलू पहले ही कह चुकी थी कि मेडिसिन्स उसके लिए अभी सूटेबल नहीं है। लेकिन ट्रायल्स, ये उसके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। चेन ज़िलू ने समझाया, स्कूल के कुछ ट्रायल्स क्लियर करने पर काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, हाई लेवल मार्शल टेक्निक्स और साथ ही टेंस ऑफ थाउजेंड्स युआन का रिवॉर्ड। साथ ही ये ट्रायल्स तुम्हारी एक्चुअल कॉम्बैट एबिलिटी को भी पॉलिश करते हैं। जियांगे की सांसें फिर से थोड़ी तेज हो गईं। टेंस ऑफ थाउजेंड्स युआन? उसके फैमिली के लिए ये एक मिरेकल जैसा होता। उसके पेरेंट्स पर ऑलरेडी बहुत फाइनेंशियल प्रेशर था। उसकी डाइट, कल्टीवेशन, घर के खर्चे। अगर वो पैसा कमा पाता तो सिर्फ खुद ही नहीं, पूरे घर का बोझ हल्का हो जाता। चेन ज़िलू ने आगे कहा, लेकिन रेगुलर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ट्रायल्स के स्पॉट्स बहुत कम होते हैं, और तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ ट्रायल मिल भी गया तो क्लियर करना मुश्किल होगा। ग्रेट सक्सेस अचीव करने के बाद ही इस बारे में सोचना। जियांगे ने समझदारी से सर हिला दिया। टीचर ने एक और बात ऐड की, और अगर तुम सेमेस्टर फाइनल एग्जाम में टॉप 10 में आ जाते हो तो स्कॉलरशिप भी मिलती है। रैंक जितनी ऊपर, स्कॉलरशिप उतनी ज्यादा। मेहनत करो। उसने अपना हाथ उठाकर जियांगे के कंधे पर हल्का सा थपथपाया। कुछ समझ ना आए तो सीधा मेरे पास आना, शर्माने की जरूरत नहीं। जी, थैंक यू टीचर, जियांगे ने दिल से कहा। वो क्लियरली महसूस कर सकता था कि चेन ज़िलू उसे दूसरों से थोड़ा अलग ट्रीट करती है। जब जियांगे बाहर निकला, चेन ज़िलू ने ड्रॉर से उसका एडमिशन प्रोफाइल निकाला। उसने फाइल को देखते हुए अपनी तीखी साइड प्रोफाइल पर हाथ टिकाकर मुरमुराया। मार्शल बोन अवेकनिंग, इंटरेस्टिंग। जो बात उसने जियांगे को नहीं बताई थी वो ये, ब्लू स्टार के स्टारी स्काई से जुड़ने के बाद ओरिजिनल टैलेंट वाले किसी भी स्टूडेंट का मार्शल बोन अवेकनिंग का एक भी केस रिकॉर्ड नहीं हुआ था। जो अवेकन हुए थे वो सब टाओ बोन या उससे भी ऊपर के टैलेंट वाले लोग थे। क्लासरूम में वापस लौटकर जियांगे का मन काफी शांत था। 25 स्कूल्स अलायंस का रास्ता उसकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल निकला। थ्रेशहोल्ड, स्टार स्काई मार्शल आर्टिस्ट बनना, ये कितना मुश्किल है। सिर्फ अपने अडॉप्टेड फादर जियांग डहार को देख लो। वो भी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करता है, लेकिन आज तक फर्स्ट ब्रेक नहीं कर पाया। फर्स्ट ब्रेक के लिए पहले कल्टीवेशन टेक्निक को परफेक्शन तक लाना होता है, फिर मल्टीपल राउंड्स ऑफ स्टार रिफाइनमेंट से गुजरना पड़ता है। एक भी स्टेप आसान नहीं था। स्टेप बाय स्टेप, जियांगे ने खुद से कहा। सेकेंड ईयर के एंड तक ग्रेट सक्सेस अचीव करना है। जितनी जल्दी हो सके ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करना है। सेमेस्टर फाइनल एग्जाम में टॉप 10 नहीं तो टॉप 3 एम करना है। उसे याद था, फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप एक बड़ा सहारा होती है, और रैंक जितनी ऊपर, रिवॉर्ड उतना बड़ा। कल्टीवेशन स्पीड बढ़ाने के लिए मुझे 30% इनसाइड बूस्ट पर ही रिलाई करना होगा। जियांगे ने अपना प्लान फाइनल कर लिया। आज से एकेडमिक सब्जेक्ट्स के अलावा वो रोज चेन ज़िलू से गाइडेंस लेने जाएगा, ताकि एंसेस्टर्स फ्रेंड इफेक्ट एक्टिवेट होता रहे। जब टीचर खुद इंटरप्शन से नहीं डरती तो उसे भी शर्माने की जरूरत नहीं। चाहे कितना ही बेशर्म क्यों ना बनना पड़े, वो टीचर चेन को पूरी तरह स्क्वीज करेगा। चैप्टर 9, सिस्टम की लिमिट्स तोड़ना, ब्रेकिंग द सिस्टम्स लिमिट्स। शाम का वक्त था। जियांगे अपना थका हारा शरीर घसीटते हुए चेन ज़िलू के ऑफिस से बाहर निकला और क्लासरूम की तरफ चल दिया। स्कूल छुट्टी का टाइम कब का निकल चुका था, और मार्शल आर्ट्स क्लासरूम में अब सिर्फ कुछ ही लोग कल्टीवेशन कर रहे थे। उनमें वेन्यू हे भी था,
जियांगे को आते देखकर उसने थोड़ी क्यूरियस नज़रों से देखा। ये तू इतना ड्रेन्ड क्यों लग रहा है? जियांगे ने उसकी तरफ देखा, भौं सिकोड़ी और बोला, सच में? वेन्यूहे ने जोर से सिर हिला दिया। मिरर में देख, बिल्कुल एग्जॉस्टेड लग रहा है। ओह हाँ, वैसे आज आफ्टरनून सेल्फ स्टडी के टाइम तू कहाँ था? मैंने तुझे कहीं नहीं देखा। टीचर चैन के पास गया था, जियांगे ने कैजुअली जवाब दिया। आज दोपहर सेल्फ स्टडी के दौरान वो चेनजिलू के ऑफिस चला गया था और पूरा आफ्टरनून मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स पर डिटेल में डिस्कशन करता रहा। चेनजिलू सच में बहुत पेशेंट थी, हर छोटी बात समझा रही थी। जियांगे भी जानता था कि ऐसी वन-ऑन-वन गाइडेंस बहुत रेयर होती है, इसलिए उसने पूरी जान लगा दी। नतीजा ये हुआ कि पूरा आफ्टरनून उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट कंप्लीटली खत्म हो गई। पर प्रोग्रेस ज़बरदस्त थी। जियांगे ने मन ही मन सोचा। उसने अपना पैनल देखा। स्टार मार्शल कल्टिवेशन टेक्निक का प्रोग्रेस क्लियरली बढ़ गया था। सिर्फ एक आफ्टरनून में लगभग 2 दिन के बराबर प्रोग्रेस। इस दौरान मेरी कॉम्प्रिहेंशन भी ज़्यादा लग रही थी। क्या सिर्फ टीचर चेन के वन-ऑन-वन गाइडेंस में ही वो 30% कॉम्प्रिहेंशन बूस्ट पूरी तरह एक्टिवेट होता है? जियांगे ये सोच ही रहा था कि पास में खड़ा वेन्यू है, आंखें फाड़ कर बोला, पिछली बार जब मैंने उनसे प्राइवेट गाइडेंस मांगी थी, उन्होंने बोला था क्लास में ही पूछना, और तुझे डायरेक्ट प्राइवेट लेसन्स मिल रहे हैं। वेन्यूहे का गुस्सा साफ दिख रहा था। जियांगे ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, शायद तेरा मॉडलिंग थोड़ा कमज़ोर है। एंग्री, ट्रेम्बलिंग, कोल्ड, मेल सिक्योरिटी। वेन्यूहे ने दोनों हाथ फैला दिए। ये दुनिया पूरी लुक्स बेस्ड सिलेक्शन है। ऑर्डिनरी आदमियों का ज़माना कब आएगा? जियांगे हंस दिया और उसे इग्नोर कर दिया। वो जानता था कि ये चेनजिलू के अपीयरेंस प्रेफरेंस की वजह से नहीं था। असल वजह थी उसकी मेहनत और मार्शल बोन अवेकनिंग। इस दुनिया में मेहनती लोगों की कमी नहीं होती, और ना ही जीनियसेस की, लेकिन मेहनती जीनियसेस हर जगह पसंद किए जाते हैं। रात होने वाली थी। शाम के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए जियांगे जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। शैडो डिजास्टर के चलते वो रात को कभी बाहर नहीं निकलता था। ताओयांग डिस्ट्रिक्ट, बिल्डिंग 12, अपार्टमेंट 606। डिनर टेबल पर जियांगे बिना रुके मीट खा रहा था। अचानक वो थोड़ा रुक गया। आज का मीट टेस्ट थोड़ा अलग क्यों लग रहा है? ये यूजुअल पोर्क, बीफ या लैम जैसा नहीं था। ली आनपन मुस्कुराई। ये लेपर्ड गैल है, आज तुम्हारे पापा लेकर आए हैं। लेपर्ड गैल? जियांगे ने हैरानी से सामने बैठे जियांग दाड़ाबाई को देखा। लेपर्ड गैल एक मार्शल आर्ट्स इंग्रेडिएंट होता है। टाइगर गैल जितना रेयर नहीं, लेकिन फिर भी नॉर्मल बीफ या लैम से काफ़ी महंगा होता है। नॉर्मल बीफ और लैम भी 500 युआन पर पाउंड आता था, और लेपर्ड गैल तो स्पेशल मार्शल आर्ट्स डाइटरी सप्लीमेंट था, प्राइस कई गुना ज़्यादा। जियांग दाड़ाबाई हंसते हुए बोला, आज सैलरी मिली थी, सोचा ये को ट्राई करवाऊं, महीने में एक बार ही सही, ज़्यादा टेंशन मत लो। हाफ मंथ पहले वो शैडो हंटिंग ब्यूरो ज्वाइन कर चुका था। चाहे सिर्फ नाइट गार्ड था, लेकिन 8,000 युआन मंथली सैलरी, पहले से काफ़ी ज़्यादा। जियांग टिंग जियांगे का हाथ पकड़कर प्यार से बोली, भैया मुझे भी खाना है। तुम्हारा भाई मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के लिए खा रहा है, कम्पीट मत करो। ली आनपन ने डांट दिया। छोटी सी लड़की तुरंत सहम गई और बोली, सॉरी, फिर मैं नहीं खाऊंगी। जियांग दाड़ाबाई ने जियांगे की तरफ देखा, कैसा लग रहा है? उसने जिंदगी में इतना महंगा चीज़ कभी नहीं खाया था, इसलिए काफ़ी क्यूरियस था। पेट में गर्माहट सी लग रही है, जियांगे ने जवाब दिया। हाफ खाने के बाद ही उसे इफ़ेक्ट महसूस होने लगा था। ये टाइप के टॉनिक जब कल्टिवेशन टेक्निक के साथ यूज़ किए जाते हैं तो कमाल के इफ़ेक्ट्स देते हैं। डैड, मॉम, मैं रूम में जाकर कल्टिवेट करता हूँ। बाकी का लेपर्ड गैल जल्दी से ख़त्म करके वो सीधा रूम भाग गया। ऐसी अपॉर्चुनिटी रेयर होती है, इसे कल्टिवेशन के साथ ही यूज़ करना होता है। रूम में आते ही जियांगे ने फिस्ट स्टैंस ली और स्टार मार्शल कल्टिवेशन टेक्निक शुरू कर दी। 1 घंटा, 2 घंटे, पनक झपकते ही 5 घंटे बीत गए। पसीने से भीगा हुआ जियांगे रुक गया। फाइनली सब एब्जॉर्ब हो गया। उसने गहरी सांस छोड़ी और पैनल की तरफ देखा। स्टार मार्शल कल्टिवेशन टेक्निक, माइनर सक्सेस 41% to 45%।
5 घंटे में लगभग 5% इम्प्रूवमेंट। ये एफिशिएंसी तो क्रेजी थी, लगभग 1 हफ्ते की मेहनत के बराबर। ज़रूरी नहीं कि रोज़ इतना इफेक्ट मिले, ये पहली बार लेपर्ड गैल खाने का रिजल्ट था। लेकिन एक बात क्लियर थी, ये नॉर्मल बीफ और लैम्ब से कई गुना बेटर था। यही है मार्शल आर्ट्स डाइटरी सप्लीमेंट। खुशी के बाद दिल में एक लालच सी जाग उठी। ऐसी प्रोग्रेस एडिक्टिव होती है। पर वो जानता था, फैमिली कंडीशन के हिसाब से महीने में एक ही बार मुमकिन है। पहले कल्टीवेशन टेक्निक को ग्रेट सक्सेस तक ले जाना होगा, फिर मैं खुद कमा सकता हूँ। उसका मन शांत हो गया। घड़ी देखी, रात के 11 बज चुके थे। अभी 2 घंटे और कल्टीवेट कर सकता था। जियांगे सीधा खड़ा हुआ और दोबारा कल्टीवेशन में लग गया। दिन बीतते गए। जियांगे लगातार कल्टीवेशन करता रहा। हॉलिडेज छोड़कर रोज चैन जिलू से गाइडेंस मांगता, ताकि एंसेस्टर्स फ्रेंड का 30% कॉम्प्रिहेंशन बूस्ट ट्रिगर हो सके। पलक झपकते ही जून का मिड आ गया। एंड टर्म असेसमेंट्स करीब थे और पूरी सेकेंड ईयर में टेंशन बढ़ने लगी। सेकेंड ईयर खत्म होना मतलब थर्ड ईयर का आना, और इसलिए एंड टर्म असेसमेंट बहुत क्रूशल था। टॉप 10 स्टूडेंट्स को स्कूल और टीचर से ज़्यादा अटेंशन और रिसोर्सेज मिलते। इस वजह से बहुत से स्टूडेंट्स लेट नाइट्स तक जगकर कल्टीवेशन करने लगे। जियांगे भी एक्सेप्शन नहीं था। इस दौरान चेन जिलू के साथ डीप डिस्कशंस कम हो गए। आखिर वो सिर्फ उसकी टीचर थी, प्राइवेट ट्यूटर नहीं। कभी कभी उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी हो जाती। जियांगे को कोई शिकायत नहीं थी। टीचर का प्राइवेट गाइडेंस देना एहसान है, मना करना उनका हक है। उसका दिमाग बिल्कुल क्लियर था। चेन जिलू ने पहले ही उसे काफ़ी मदद कर दी थी। ज़्यादा पुश करता तो लोग उसे अनोइंग ही समझते। जून के एंड में एक रात जियांगे अपने रूम में स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक डिलिजेंटली कल्टीवेट कर रहा था। डिंग डिंग डिंग। कल्टीवेशन के दौरान उसकी पूरी हड्डी पंजरी से क्रिस्प आवाज़ें आने लगी, जैसे मेटल टकरा रहा हो। पहले आवाज़ तेज थी, फिर धीरे धीरे गहरी होती गई। आखिरकार जैसे बर्फ पिघल रही हो, एक ब्रेक थ्रू का सेंसेशन बिजली की तरह दौड़ा। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक, माइनर सक्सेस 100% टू ग्रेट सक्सेस 1%। 6 महीने की मेहनत के बाद आखिरकार ग्रेट सक्सेस। जियांगे ने कल्टीवेशन रोकी और अपने शरीर को देखने लगा। पर अभी वो चेंजेस समझ ही रहा था कि अचानक लाइंस ऑफ टेक्स्ट सामने आने लगी। डिटेक्टेड, आपकी स्ट्रेंथ सिस्टम लिमिट से आगे बढ़ चुकी है। टाइटल, अनलॉक्ड मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर अचीवमेंट अनलॉक हो चुकी है। आप पीक पावर हाउसेस की लाइन में कदम रख चुके हैं। रिवॉर्ड, फिजिकल फोर्टिफिकेशन। फीचर अनलॉक्ड, मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल टेल। जियांगे की सांस रुक गई। सिस्टम अब उसके लिए नए दरवाजे खोल रहा था। चैप्टर 10, मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर। फिजिक, मॉर्टल बॉडी, सी लेवल टू बी लेवल। जल्द ही जियांगे ने अपने शरीर में हो रहे बदलाव महसूस किए। एक ठंडी सी एनर्जी की लहर उसके हाथ, पैरों और इंटरनल ऑर्गन्स तक फैलने लगी। उसके पूरे शरीर के सेल्स जैसे शुद्ध हो रहे हों, बिल्कुल नया जन्म मिल गया हो। खून, मसल्स, मेरिडियंस और स्किन सब तेज गति से कांप रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके इंटरनल ऑर्गन से गरजने जैसी आवाज़ आई और पूरा स्केलेटन करक करक करने लगा। मेरी हड्डी और मेरिडियंस दोनों बदल रहे हैं। जियांगे ने यह महसूस किया और उसके चेहरे पर खुशी आ गई। सी लेवल फिजिक ने ही उसे इतना फ़ायदा दिया था। अब बी लेवल, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो पहले से भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला था। मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर। जियांगे ने पैनल को देखना जारी रखा। मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर। ताकत सृष्टि के साथ जुड़ जाती है, स्ट्रेंथ आम लोगों से कई गुना ज़्यादा। मार्शल आर्ट्स के ज्ञान में अद्वितीय, इतना कि एक सेक्ट खड़ा किया जा सके और परंपरा आगे बढ़ाई जा सके। आज के युग का एक महान स्तंभ, अनगिनत लोगों का आदर और सम्मान पाने वाला एक मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर। आप सिस्टम की लिमिट्स तोड़ चुके हैं और मॉर्टल वर्ल्ड के शिखर पर पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर चढ़नी होगी। सर, पावर पार्टिसिपेट्स इन क्रिएशन, मॉर्टल वर्ल्ड का पीक।
जियांग ये के होंठ थोड़े ट्विच हुए। सिस्टम सच में बहुत ज़्यादा हाइप करता है। अगर वो वाकई इतना स्ट्रांग होता तो मज़ा ही आ जाता। लेकिन जियांग ये जानता था, अगर ये कोई ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड होता तो शायद वो सच में इतना स्ट्रांग होता। पर इस दुनिया में 10 मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर मिलकर भी शायद किसी हाई स्कूल स्टूडेंट के लाइटनिंग 5 चेन विप को नहीं झेल पाते। मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर, क्या ये मुझे और आगे ले जा सकती है? जियांग ये का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया। मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर। मार्शल आर्ट्स एक स्वर्गीय सीढ़ी की तरह है। हर कदम एक स्टेज, हर कदम एक गहरा गैप। मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर से शुरू करके आप सेलेस्टियल लैडर चढ़ सकते हैं और इममॉर्टल मॉन्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं। ये वर्ड्स धीरे धीरे फेड हो गए। फिर पैनल दोबारा सामने आया। ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स अचीवमेंट सिस्टम। नेम जियांग ये। फिजिक मॉर्टल बॉडी C लेवल टू B लेवल। टैलेंट ओरिजिनल। कल्टिवेशन टेक्निक स्टार मार्शल कल्टिवेशन टेक्निक, ग्रेट सक्सेस 1%। अचीवमेंट्स मार्शल आर्ट्स मास्टर, एंसेस्टर्स फ्रेंड, मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर। मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर कैन क्लाइंब। पैनल पर चुपके से एक नया ऑप्शन आ गया, मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर। सिस्टम का नया फंक्शन, देखते हैं क्लाइंब करने पर क्या रिवॉर्ड मिलता है। जियांग ये ने धीरे से कहा। उसने अपने शरीर को देखा। ट्रांसफॉर्मेशन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, इसलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं और सीधा मन में बोला, क्लाइंब शुरू करो। बज़। अगला ही पल उसका सिर ऐसा लगा जैसे किसी ने डंडे से मार दिया हो। चक्कर आने लगे। फिर उसकी कॉन्शियसनेस नीचे डूबने लगी। धुंध के बीच जियांग ये ने अचानक आंखें खोली। उसके सामने एक बेहद विशाल क्लाउड लैडर खड़ी थी, पूरी गोल्डन येलो, शानदार और भव्य। ये लैडर अनगिनत सीढ़ियों से बनी थी जो सीधा आसमान तक जा रही थी। हर सीढ़ी पर सुनहरी रोशनी छोड़ते हुए रहस्यमयी रून्स बने हुए थे। यही मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर है। थोड़ी देर स्टन रहने के बाद जियांग ये आगे बढ़ा। उसने नोटिस किया हर 10 सीढ़ियों के बाद एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, जैसे रेस्ट करने की जगह। बस ऊपर चढ़ना है। जियांग ये सीढ़ियों के पास आया, थोड़ा सोचा, फिर पैर उठाकर चढ़ गया। बज़। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, भयंकर प्रेशर महसूस हुआ। खुशकिस्मती से अब उसकी कल्टीवेशन टेक्निक ग्रेट सक्सेस पर थी, इसलिए ये प्रेशर उसे ज्यादा दबा नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया। जितना ऊपर जाता, प्रेशर उतना ही बढ़ता। 10वीं सीढ़ी पर पहुंचते पहुंचते प्रेशर ऑलमोस्ट उसकी लिमिट तक पहुंच गया। बूम। जबरदस्त प्रेशर को झेलते हुए जियांग ये ने एक और कदम रखा और आखिरकार पहले बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। उसी पल सारा प्रेशर गायब हो गया। साथ ही एक पैनल सामने आया। आप मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर के पहले लेयर पर पहुंच चुके हैं। क्या आप पहले लेयर का टेस्ट तुरंत शुरू करना चाहते हैं? ये पढ़कर जियांग ये थोड़ा स्टन रह गया। टेस्ट भी है? तो फिर इतनी मेहनत से चढ़ने का मतलब क्या था? लगता है सिर्फ मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर की स्ट्रेंथ से ही पहला टेस्ट शुरू हो सकता है। जितनी झंझट है, रिवॉर्ड भी उतना ही धमाकेदार होगा। जियांग ये की आंखों में एक चमक आ गई। बिना और सोचे विचार के उसने मन में कहा, फर्स्ट लेयर टेस्ट शुरू करो। बज़। अगला ही पल आसपास का सीन अचानक बदलने लगा। अंधेरा छट गया और जियांग ये ने खुद को एक बड़े से बेड पर लेटे हुए पाया। कानों के पास सूदिंग म्यूजिक बज रहा था और गर्म रोशनी उसके शरीर पर एक अजीब सी एम्बियंस बना रही थी। बेड साइड टेबल पर अलग अलग एसेंशियल ऑयल्स रखे थे, जिनसे हल्की सी खुशबू आ रही थी। ये तो मेरी पिछली जिंदगी का मसाज पार्लर है। जियांग ये ने इधर उधर देखा, थोड़ा कंफ्यूज्ड। तभी दरवाजा खुला। एक सुंदर लड़की व्हाइट सिल्क यूनिफॉर्म में अंदर आई, हाई पोनीटेल के साथ। उसके फीचर्स बेहद खूबसूरत थे। हेलो सर, टेक्नीशियन नंबर 13 आपकी सर्विस के लिए हाजिर है। जियांग ये ने हैरानी से उसे देखा। टीचर चेन? व्हाइट सिल्क यूनिफॉर्म वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी मार्शल आर्ट्स टीचर चेन ज़ीलू थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? चेन ज़ीलू ने मीठी सी मुस्कान के साथ कहा, रोल स्विच करना है, अगली बार मैं दूसरा आउटफिट ले आऊंगी। बोलते बोलते वो पास आ गई और काम शुरू कर दिया। रुकिए।
जियांग ये ने सिर पकड़कर कहा। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। चेन ज़ीलू ने पजल्ड एक्सप्रेशन दिया, फिर अचानक जैसे समझ गई, हल्की सी हंसी के साथ बोली, याद आ गया, तुम्हें जेड जैसे पाँव पसंद है, राइट? जियांग ये कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने अपने छोटे लेदर शूज उतार दिए और वाइट सिल्क से ढके हुए पाँव नीचे प्रेस हो गए। जियांग ये को लगा जैसे उसका दिमाग घूमने लगा है, जैसे कोई ज़रूरी बात भूलता जा रहा है। पर चेन ज़ीलू के मसाज के नीचे वो धीरे धीरे डूबता चला गया और एंजॉय करने लगा। वक्त बीतता गया। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे। एक पूरी सर्विस के बाद जियांग ये बेड पर लेटा हुआ था, बिल्कुल रिलैक्स्ड, आंखें धीरे धीरे अनफोकस्ड। तभी अचानक उसकी प्यूपल्स सिकुड़ गईं। नहीं, ये तो मेरी पिछली जिंदगी का मसाज पार्लर है। चेन ज़ीलू यहाँ कैसे हो सकती है? समझ गया, मैं तो मार्शल आर्ट सेलेस्टियल लैडर का टेस्ट दे रहा हूँ। ये सब एक इल्यूजन है। जैसे ही जियांग ये को एहसास हुआ, आसपास का सीन हवा की तरह बिखर गया। वो दोबारा मार्शल आर्ट सेलेस्टियल लैडर पर खड़ा था। टेस्ट टाइम 3 घंटे 7 मिनट। मार्शल आर्ट विल टेस्ट फेल्ड। टेस्ट पास नहीं हुआ। क्या आप पहले लेयर का टेस्ट दोबारा देना चाहते हैं? पैनल देखकर जियांग ये ने थोड़ी हेल्पलेस सी मुस्कान दी। उसे फेल होने का अंदाजा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो इल्यूजन में 3 घंटे से ज्यादा टिक जाएगा। लगता है पहला लेयर टेस्ट मार्शल आर्ट विल को चेक करता है। मार्शल आर्ट विल यानी मार्शल आर्ट्स के लिए एकाग्र मन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के। जियांग ये पूरी लगन से मार्शल आर्ट्स परस्यू करता था। उसकी विल इतनी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए थी। मसला ये था, इल्यूजन बहुत ज़्यादा रियल था। पांचों के पांचों सेंसेस बिल्कुल असली जैसे काम कर रहे थे। अभी तक हवा में हल्की सी खुशबू भी महसूस हो रही थी। अच्छा है, एक और चांस मिल रहा है। जियांग ये ने सांस ली और मन में कहा, बस ज्यादा रियल लगने की वजह से मैं फिसल गया, दोबारा ट्राई करता हूँ। अगला ही पल वो फिर से मसाज पार्लर में था। ये सीन देखकर उसे अजीब सी फेमिलियरिटी महसूस हुई, पर अभी वो समझ ही रहा था कि यहाँ क्यों आया है। तभी दरवाज़ा खुला। एक सुंदर औरत ब्लैक सिल्क ऑफिस यूनिफॉर्म में अंदर आई। हेलो सर, टेक्नीशियन नंबर 13 आपकी सर्विस के लिए हाजिर है। उस क्रिस्प आवाज के साथ ही जियांग ये की आंखों में समझ की चमक आ गई। याद आ गया, मैं यहाँ अपनी पसंद के लिए आया हूँ।